सब सुन के मेरे पीछे कहिएगा। अपने हाथों को खुदावंद के लिए इस्तेमाल करते हुए, अपनी आंखों को बंद रखते हुए सब मिल के मेरे पीछे कहने वाले होंगे। तेरे रूदा जोर बथेरा मुक जाना मेरे दिल दा हनेरा तेरे रूदा जोर बथेरा मुक जाना मेरे दिल दा हनेरा साडे दिलां विच चानण तुला साडे दिलां विच चानण तुला तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा दूर रह के रब्बा ना तरसा कहिए दूर रह के रब्बा ना तरसा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा कहिए तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा तेरे रूह दिया ने मताने नो दूर रखिया ने साडे कोलों क्यों कहिए तेरे रूह दिया ने मताने नो दूर रखिया ने साडे कोलों क्यों रुदे मसा विच सानू तू वदा रुदे मसा विच सानू तू वदा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा सारे बोलो खुदाम यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया दूर रह के रब्बा ना तरसा दूर रह के रब्बा ना तरसा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा दूर रह के रब्बा ना तरसा दूर रह के रब्बा ना तरसा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा तेरे रूह दिया ने मताने नो दूर रखिया ने साडे कोलों क्यों तेरे रूह दिया ने मताने नो दूर रखिया ने साडे कोलों क्यों रुदे मसा विच सानू तू वदा रुदे मसा विच सानू तू वदा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा 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 तेरे रूह दा जोर बथेरा मुक जाना मेरे दिल दा हनेरा तेरे रूह दा जोर बथेरा मुक जाना मेरे दिल दा हनेरा साडे दिलां विच चानण तुला साडे दिलां विच चानण तुला तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा दूर रह के रब्बा ना तरसा दूर रह के रब्बा ना तरसा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा 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 तेरा रूह रब्बा साडी जिंद जाने तेरे रूह नाल जितना जहान गाये तेरा रूह रब्बा साडी जिंद जाने तेरे रूह नाल जितना जहान आजो यसो वाला रब्बा तू कला यसो वाला रब्बा तू कला तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा तेरा रूह रब्बा सानू भी चाहिदा दूर रह के रब्बा ना तरसा दूर
अपने सर को अदब के साथ झुकाएं ताकि हम उसकी हजूरी में हाजिर किए जाएं, रब्बुल आलमीन के हजूर हाजिर किए जाएं। हमारी रूहें, हमारी जानें खुदा के हुजूर मुबारक ठहरे। हालेलुया। आओ बड़े एहतराम के साथ खुदावंद के सामने, उसकी मेज़ मुबारक है, उसकी मेज़ से हर तरह का जलाल, हर तरह की बरकत, हर तरह की सलामती अपने लोगों के लिए जारी होती है। उसकी मेज़ से बरकतें, उसकी मेज़ से रुल्क, उसकी कुदरत उतरती है, उसकी मेज़ से जलाल उतरता है। उसकी मेज़ पर हाजिर हैं हम, उसकी मेज़ पर हैं जहाँ पर फरिश्तगान, उसके बेटे, उसकी मखलूक जो आसमानी है उसकी मेज़ से खाती पीती है और उसके हुजूर शपथ मनाती है। हालेलुया। उससे कहो मैं हाजिर हूँ, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। हालेलुया। आपको दिल से वर्ड बोलने, दिल से प्रेयर करना चर्च, ताकि कोई चीज जो आज खुदावंद बखेरने आए हमारी झोली से भर जाए। जो चीज खुदावंद आज बांटने आए तुम लेकर जाओ चर्च से। हालेलुया। दिल से वर्ड बोलो, खुदावंद मैं तेरी बारगाह में आया हूँ। दिल से बोलो हालेलुया। तेरे कर आया सबना नू माफ करके, तेरे कर आया सबना नू माफ करके। मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके। तेरे कर आया सबना नू माफ करके, तेरे कर आया सबना नू माफ करके। मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके। दोनों हाथों के साथ खुदावंद के सामने, जैसे आपको आज़ादी मिले, प्रेयर करनी है प्रेयर करो, वर्ड गाना है वर्ड गाओ, जैसे आप आज़ादी महसूस करो। हालेलुया। हर रात मैनू याद तेरी आई है, लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है। हर रात मैनू याद तेरी आई है, लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है। हर रात मैनू याद तेरी आई है, लोकी कहंदे तू ते रब दा शुदाई है। अखां मेरियां दी लो बन जा, अखां मेरियां दी लो बन जा। मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके। तेरे कर आया सबना नू माफ करके, तेरे कर आया सबना नू माफ करके। मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके रब्बा मेरे आ, मैं रोवां तेनू याद करके। सानई तेरा साथ छड्डना, यहोवा दा नहीं साथ छड्डना। सानई तेरा साथ छड्डना, यहोवा दा नहीं साथ छड्डना। सानई तेरा साथ छड्डना, यहोवा दा नहीं साथ छड्डना। छड्ड दित्तियां शैतान दियां रस्मां, छड्ड दित्तियां शैतान दियां रस्मां। तोड़ दित्तियां हैवान दियां कसमां, तोड़ दित्तियां हैवान दियां कसमां। छड्ड दित्तियां शैतान दियां रस्मां, छड्ड दित्तियां शैतान दियां रस्मां। तोड़ दित्तियां हैवान दियां कसमां, तोड़ दित्तियां हैवान दियां कसमां। असां नहीं तेरा प्यार छड्डना, यहोवा दा नहीं प्यार छड्डना। असां नहीं तेरा प्यार छड्डना,
तेरा शहर छड़ना, यहोवा दा नहीं शहर छड़ना, असां नहीं तेरा शहर छड़ना, यहोवा दा नहीं शहर छड़ना, असां नहीं तेरा शहर छड़ना, यहोवा दा नहीं शहर छड़ना। मेरे उत्ते तेरे कर्मां दी छाएं, हाँ मेरे उत्ते तेरे कर्मां दी छाएं, मेरे उत्ते तेरे कर्मां दी छाएं, हाँ मेरे उत्ते तेरे कर्मां दी छाएं, तेरे घर विच यसु मेरी थाएं, हाँ तेरे घर विच यसु मेरी थाएं, असां नहीं तेरा घर छड़ना, यहोवा दा नहीं घर छड़ना, असां नहीं तेरा घर छड़ना, यहोवा दा नहीं घर छड़ना, असां नहीं तेरा साथ छड़ना, यहोवा दा नहीं साथ छड़ना। चर्च अपने दोनों हाथ उठाओ आसमान की ओर, आओ उसके मस्सा से भरो, उसकी रूह से भरो, ताकि कलाम की रूह आपको छूना शुरू करे। उससे कहो मैं कलाम की रूह से भर जाऊं, मैं कलाम की कुदरत से भर जाऊं। तेरा कलाम मुझे रूह से भर दे, तेरा कलाम मुझे मुनव्वर करे, तेरा कलाम मुझे मुनव्वर करे। खुदा आपके दिलों को नरमा रहा है, खुदा आपके दिलों को हल्का कर रहा है, ताकि आपके दिल का बोझ उठाया जाए। खुदा तुम्हारे बोझों से तुम्हें आजाद करे, खुदावन तुम्हारे दिलों को नरमा रहा है। यहोवा को दिल से आवाज लगाओ, दिल से आवाज लगाओ, दिल से रूह के साथ आवाज लगाओ, जी भर के आवाज लगाओ। यावे 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 यावे, मैं यहोवा दे नाल वसां, मैं ते जग नू प्यारो रो दसां। यावे बुजुर्ग मत्ती की मार्फत जो इंजील लिखी गई उसका 16वां बाब है, उसकी आयत नंबर 21 से लेकर हम उसे 23 तक पढ़ेंगे। बुजुर्ग मत्ती की मार्फत जो इंजील लिखी गई उसका 16वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 13वीं आयत 23वीं आयत तक 2 आयात हैं। सादा सी बात है। आज का पैगाम कितने लोगों को याद है? आज क्या पैगाम है? वेयर इज़ योर, आपका शैतान कहाँ है? आपका आज इस सादा से मैसेज से, सादा से पैगाम थे
आपको ये देखना है कि मेरा शैतान कहाँ है। ऐ ना है तुम कलाम सुनते एक दूजे का हिसाब लाते रहो इहदा शैतान है वे। मैं पहले बता रहा हूँ। और मैसेज के ख़त्म हो जाने के बाद, चर्च के वाइंड अप हो जाने के बाद भी अगर किसी ने किसी से ये कहा आज वेख्या तेरा शैतान भी फड़िया गया, तो समझ लेना कि वही आदमी शैतान है जो ये वर्ड बोल रहा है। वही आदमी शैतान होगा जो ये वर्ड बोलेगा, क्योंकि आज का मैसेज है कि आपका शैतान हमारा है नहीं, पर हमारे साथ रहता है। क्योंकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो खुदावंद ने मुझे सिखाई और मैंने उसे एक तजर्बे से सीखा। आपकी ज़िंदगी में शैतान कहाँ होता है? आपकी सारी लाइफ में शैतान नहीं होता, आपके सारे घर में भी शैतान नहीं होता, आपके बच्चों में भी शैतान नहीं होता, आपके रुपए पैसे में भी डेवल नहीं होता। पर आज बाइबल से सीखेंगे कि शैतान कहाँ होता है। हम बहुत सारे कामों में, बहुत सारी बातों में शैतान को मुजरम बनाते हैं कि नहीं बनाते? पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को गाया की सी भला? किन्ने किन्ने अपने आप नूं साल लाई? कईयां नूं समझ ही नहीं आई। हाँ बस पादरी साहब साल ते कांडी ते इट्टां फड़ियां हन। सादा सा खुदा जदों तुहानूं एक रूहानी घर बनांदा, तुहाडे विच जिहड़ियां इट्टां लांदा ना कलाम दियां, रूह दियां, अपने पैगाम दियां, असल तुहाडा बदन अपना घर बनांदा और उहदे विच तोड़ फोड़ करदा, उहदे च रोड़े लांदा, उहदे च डेलियां लांदा, उहदे च त्रोड़दा, कदी इट्ट लांदा और तुहानूं इमारत बनांदा। जदों तुहाडा घर एक खूबसूरत घर बन जांदा, फिर उहनूं साह ला के चेक करदा बन गया है कि टेढ़ा ला। सादे से पैगाम में ये सादी सी बात थी कि खुदा जब हमें साल करता है, सिद्ध करता है और देखता है कि इस आदमी को 5 साल हो गए मेरी इबादत करते हुए, इस आदमी को 2 साल हो गए मेरे साथ वफादार हुए, इस आदमी को पिछले 25 साल से मेरे साथ वफादार है, अब मैं इसको साल लगाता हूँ। इब्राहिम को खुदा ने 25 साल के बाद एक साल लगाई और उसने देखा कि अब ये सिद्ध है या नहीं। 25 साल के बाद उससे ये कहा कि 25 नहीं बल्कि 75 साल का वो घर से निकला था और 100 साल की उम्र में खुदा ने उसे फर्जंद दिया। इसहाक 14 साल का, 15 साल का होगा। इसका मतलब यह है कि 25 और 15 कितने होते हैं? 25 तो 15 40 साल के बाद भी खुदा ने इब्राहिम को जाकर साल लगाई, सिद्ध हुआ है कि नहीं? जिंदगी में आप ये बात, अगर किसी ने स्पिरिचुअल बनना है, अगर कोई लाइफ में कामयाब होना चाहता है, तो जिंदगी में ये मरते दम तक खुदा आपको साल लगाता ही रहेगा। 40 साल की एज में, 40 साल की उम्र के बाद भी खुदा ने इब्राहिम को साल लगाई और देखा कि वो सिद्ध हुआ है कि नहीं। 40 साल वो गॉड के साथ चला, इतना टाइम उसने गॉड के साथ गुजारा, फिर भी खुदा ने उसे आजमाया कि इब्राहिम मेरा है या नहीं। क्या खुदा को ये डाउट था कि 40 साल के बाद भी इब्राहिम मुझसे भाग जाएगा? क्या खुदा को ये डाउट था कि 40 साल के बाद इब्राहिम खुदा को छोड़ देगा? हाँ ऐसा ही होता है, हाँ ऐसा ही होता है। लोग 30-30 साल, 40-40 साल गॉड के साथ चलने के बाद गॉड को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें खुदा से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या नहीं मिला? आज एक पहली बात मैसेज को शुरू करने से, क्योंकि हर चीज़ मेरे लिए होती है, हर चीज़ हमारे लिए है। चर्च में हम आए हैं, जो जगह हमें मिली है वो हमारे लिए है, और अगर चर्च में हमें जगह नहीं मिली बैठने की, तो वो भी साढ़े लिए टाइम ना आउंदे। ठीक है, अगर आप चर्च में आए और सीढ़ियों पर आप गिर गए और आपको ये समझ नहीं आई कि मैं क्यों गिरा हूँ, ये भी आप ही की वजह से थी कि आप सीढ़ियों से गिर गए। सादा से, सिंपल से इस पैगाम से अगर आप इस पैगाम को ले जाते हो, वैसे तो मुझे पूरा ईमान होता है कि एवरी संडे वो लोग जो सुनने आते हैं, वो लोग जो समझने के लिए आते हैं, उनको ये पता होता है कि ऐस तो हर गल बड़ी भारी है, ऐस तो हर त्वार भारियां गल्लां सुन सुन के सर जी जे साडा भार ना बनिया तां असीं बीमार ते जरूर होवांगे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਾ ईमान सुने, भारियां गल्लां सुने, वक्त दे नाल नाल रब ओहदा भार बनांदा ओहदा, ते ਜਿਹੜਾ भारा कलाम सुन के, भारियां गल्लां सुन के ओहदी जिंदगी दा भार नहीं बनया, असल च बीमार है, और रूहानी तौर ते की है? बीमार है, और ओनू
प्रेयर फास्टिंग दे इंजैक्शन दी और बोतलों की कसरत ना जरूरत है ताकि उन्होंने लगन तो उसकी हालत दुरुस्त की जाए। आमीन। आए बाइबल पढ़ते हैं। आज के इस पैगाम में आपको ये ढूंढना है कि शैतान हमारी ज़ात में कहाँ बसता है, क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी के अंदर एक सवाल या निशान होता है। मुझे एक एक्सपीरियंस ये पता चला कि शैतान मेरी ज़िंदगी में भी आता है, मेरी लाइफ के अंदर भी शैतान है। जब ये तजर्बा ये एक्सपीरियंस हुआ, हुण तुसीं ना परेशान हो यार, जे पादरी च शैतान हुंदा ते साडे च ते आवे ही आवे, साडे च ते आवे ही आवे। पर आपको ये भेद है, ये एक मकाशफा है, एक सादा सा भेद है जो आपको सीखना है। अगर आप लेकर जाओगे तो आप अपने ऊपर काम करोगे, अगर आप लेकर जाओगे तो आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे। क्योंकि हम बरसों से प्रेयर कर रहे हैं हमें शिफा मिले, पर हमें मिलती नहीं। हम बरसों से प्रेयर कर रहे हैं, बरसों से प्रेयर कर रहे हैं हमारे हालात बदल जाएं। ये बिगड़े ही नहीं पर सुधरे, बिगड़ते ही आपको नजर आएंगे, सुधरते नजर नहीं आएंगे। ठीक है, आप चंदे भी देंगे, आप प्रेयर भी करेंगे, आप खादमों से शराकत भी करेंगे, आप चर्च में भी जाएंगे, पर गॉड आपके साथ नहीं चलेगा। आपकी दुआओं का आंसर नहीं आता और आप मायूस हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रेयर्स का, आपकी दुआओं का आंसर नहीं आ रहा। आप मुतमिन नहीं हो रहे खुदा से, आपको तसल्ली नहीं हो रही खुदा से। जब आप चलते हैं और उस तरीके से चलते हैं जिस तरीके से खुदा बोलता है, जिस तरीके से खुदा चलता है। किसी के पास कोई टेस्टमनी है जो सुनाना चाहता हो? आए आप आए। आपकी जिंदगी में जो चीजें नहीं है, साथ वाले को, जो चीजें नहीं है उन्हीं में खुदा है, और जो चीजें हैं उनमें खुदा नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, आपके पास जो चीजें नहीं है उनमें खुदा है, और जो चीजें हैं उनमें खुदा नहीं है। क्योंकि आपके पास जो चीजें होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं, और पुरानी चीज़ों में खुदा नहीं रहता। आपका नॉलेज हो गया पुराना, आपके नॉलेज में गॉड नहीं आएगा। अगर आपके पास इल्म था, आपके पास बाइबल का बहुत अच्छे फ़लसफ़े थे, पर आपके घराने ने, आपके बच्चों ने, आपकी लाइफ ने निजात नहीं पाई, इसका मतलब गॉड आपके नॉलेज में नहीं है, खुदा आपके इल्म के अंदर नहीं है। आपके पास जो नॉलेज है कि आपको बाइबल की आयतें ज़ुबानी आती हैं, उनके अंदर गॉड नहीं है, खुदा वहाँ से चला गया। छेती छेती सुनाए, ठीक है। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरी गवाही ये है कि जब हम इस चर्च से अटैच नहीं हुए थे तो हम पे इब्लीस का बहुत अटैक था। मेरे ड्रीम में स्नेक, बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा आती थी और हम लोग बहुत डर जाते थे। हमारी मैरिज लाइफ पे इब्लीस का अटैक था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारी लाइफ पे इब्लीस का अटैक है। हम लोग ये समझते थे कि हमें मेडिकल प्रॉब्लम्स है, मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। हमें नहीं समझ आती थी, हम डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन जब हमें भाई ने बताया कि आप लोगों ने अपने घर पे फायर करनी है, अपनी लानतों पे, अपनी बीमारियों पे फायर करनी है, अपने घर पे फायर करना है, आप लोगों ने फास्टिंग करके फास्टिंग करके फायर प्रेयर के साथ प्रे करनी है। तो करीबन 1.5 साल हो गया हम इस चर्च में आते हुए। तो करीबन 15-20 दिन पहले मुझे ये एक ड्रीम आया था कि मुझे अपने घर में जिस जगह पे स्नेक, बिल्लियाँ और वो मतलब के डरावनी चीज़ें नज़र आती थी ना, तो उसी जगह पे भाई हमारे घर आए हैं। भाई दरवाजे से मुझे नहीं नज़र आए कि भाई अंदर आए हैं, लेकिन भाई ने वाइट कलर की चादर ली हुई है। तो पहले मुझे अपने वॉशरूम में भी स्नेक नज़र आते थे, तो भाई अंदर आए हैं। तो भाई ने ना जिस जगह पे मुझे स्नेक नज़र आता था, भाई ने उस जगह पे आके अपना पाँव रखा है। तो फिर उधर से भाई हमारे दूसरे कमरे में गए हैं। जिस जगह पे मुझे बिल्ली नज़र आती थी ना, भाई उस जगह पे खड़ के भाई ने उस जगह पे पाँव रखा है। फिर भाई हमारे दूसरे बेड वाले कमरे में आए हैं। फिर उस जगह पे भाई ने आके ना, जिस जगह पे मुझे स्नेक नज़र आते थे, भाई ने उस जगह पे पाँव रखा है। तो बाद में भाई हमारे हाल में गए हैं। भाई ने उस जगह पे जाके ना, तो जहाँ पे मुझे बिल्लियाँ और स्नेक नज़र आते थे, उस जगह पे भाई ने जाके अपने पाँव रखे हैं। फिर
सेहन में गए हैं, सेहन में भी भाई ने वैसे ही किया है। तो जिस जिस जगह पे भाई जब स्नेक पे पाँव रखते थे या बिल्लियों पे, तो भाई ने अपनी वाइट कलर की चादर ऐसे थोड़ी सी हिला देते थे। तो फिर ना जब वापस भाई सेहन से हमारे हाल में आए हैं, तो हम लोगों ने ना खाना बनाया, तो भाई को बोला भाई खाना खा ले। भाई ने बोला हम मैंने नहीं खाना खाना। वैसे भाई हमारे घर कभी नहीं आए, तो मैंने भाई से बोला, हम सब ने बोला भाई खाना खा लो, तो भाई कहते हैं मैंने नहीं खाना खाना। फिर हमारी ना पूरी चावलों की परात भरी है, तो भाई कहते हैं कि ये मेरे पास लेके आए। तो हम लेके आए हैं, तो भाई ने ना पूरी परात से एक बाइट लिया। तो भाई कहते हैं मैंने खाना नहीं खाना, तो मेरा ये मकसद है कि मैंने आपके खाने को और आपके घर को ब्लेस किया। तो बाद में मुझे उस दिन के बाद कोई मेरे ड्रीम में कोई ऐसी डरावनी चीज़ नहीं आती, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे और मेरे घराने को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को आज़ाद किया है। और मेरे बच्चे का पाँव टेढ़ा था, मेरे बेटा 3 साल का है, करीबन मेरे बेटा 1 साल का था जब से मेरे बेटे का पाँव ऐसे टेढ़ा था। तो बाद में ना डॉक्टर्स कहते थे इसकी वेन है, ये है वो है, हम लोगों ने ना बड़े परेशान थे। तो जब भाई इधर खड़े होके प्रेयर करते थे ना, टेढ़ी हड्डियों पे फायर हम लोग सिर्फ रिसीव करते थे। तो आज मेरे बेटे का पाँव बिल्कुल सीधा है। तो मेरे हस्बैंड को ना बवासीर की प्रॉब्लम थी, तो वो भी बड़े ज़्यादा परेशान, तकरीबन 2-3 साल थे वो बैठे हुए हैं। हस्बैंड हाथ हिलाओ। तो उनको बवासीर की प्रॉब्लम थी। जब भाई ने ना चर्च में क्रिसमस पे 2 माह की फास्टिंग करवाई थी, तो हमने ना चर्च के साथ मिलके फास्टिंग की थी। 2 माह की फास्टिंग के अंदर ही बगैर कोई मेडिसिन लिए मेरे हस्बैंड की बवासीर की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। खुदा खुद ही ये काम कर रहा है, और अच्छे खादम के लिए भी तारीफ ना करे। खुदा खुद ही काम करता है। देखिए एक दिन भी हम उनके घर पर नहीं गए, उनके बच्चे को खुदा ने शिफा दी, एक दिन भी उनके घर में जाकर प्रेयर नहीं की। ये कौन सा गॉड है? और वो केड़ा जरा हर हफ्ते सिर ते बैठा है। तुसी तार आओ ना, तुसी आओ दे ताम होना है। इत्थे तो नहीं होंदा, उत्थे होएदा। उत्थे तो आने ते इत्थे तो आने। सर जी सिर्फ रोन ही रोन है। की है हमने अपना एक ईमान बना लिया है कि जब तक पादरी हमारे घर नहीं आएगा खुदा काम नहीं करेगा। खुदा खादमों को खुद ले जाता है, जा फलाने दे घर जा, खुद ले जाता है। पर हमने अपना माइंड सेट बना लिया है। जब तक आप अपने उस नॉलेज से, अपने उस इल्म से, अपने उस फेथ से बाहर नहीं आते जिसमें खुदा होता ही नहीं है, जिसमें खुदा है ही नहीं, खुदा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। बिना किसी चीज को देखें, ये हमारा ट्रस्ट बन चुका है कि ऐसा होगा। आप अपने ट्रस्ट को थोड़ा सा चेंज कर लें, बस आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ जी, पहले ना हमारे घर में मैं इधर से गई थी, तो 2 वीक पहले पादरी साहब ने मैसेज में बताया था दवा में कि आप रूम में घर जाओ। मैं रूम में अपने घर में गई, तो 4 पाइयाँ फ्रिज वगैरह नज़र आई। तो जहाँ किचन थी, चूल्हा था, उधर इतना बड़ा स्नेक था, इतना बड़ा सांप था, मैं क्या। फिर मैं बड़े परेशान। जब हम चर्च में प्रेयर करवाते हैं और कहते हैं रूम में अपने घर जाओ, हाँ, और प्रेयर करो, इन्होंने रूम में देखा कि इनके किचन के अंदर एक सांप बैठा है। जिधर मैं खाना बना, चूल्हे के पास, जिधर खाना बनाती हैं, पंजाबी च चूल्हा, पंजाबी च स्टोव, चूल्हा, ठीक है, जो कुछ भी आप समझे, हाँ, जिधर वो खाना बनाते हैं, रसोई भी जिसे कहते हैं। हाँ जी, 2 वीक हो गए थे, तो मैं दवा करती रही। बाद में मुझे बुखार चढ़ना शुरू हो गया। 1 वीक पूरा संडे वाले दिन आई, और संडे के बाद पूरा 1 वीक मुझे बुखार हुआ है। उसके वीक में ही मसलन हफ्ते वाले दिन मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, और बच्चे रोज़ा खोलने के लिए चना चाट बना रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, आसिम आया था, वो नहा रहा था, सारे हम अपने अपने कामों में बिजी हो गए। और प्रेशर मैंने ऊपर रखा, मैं अंदर गई तो मेरे पाँव में गिलास लग गया। मैं उधर ही बैठ के कपड़े इस्त्री करने शुरू हो गई, तो सारे अपने अपने बाहर चले गए, सारी प्रेशर फट गया। आपको समझ आ रही है? जिस जगह उन्होंने चर्च में प्रेयर करते देखा कि आपके किचन के अंदर सांप है, उसी जगह प्रेशर फटा। बट प्रेयर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। प्रेयर पहले से हो रही है, और जिस दिन वो टाइम आया, वो प्रेशर कुकर फटा, गॉड ने किसी को भी किचन में जाने नहीं दिया, और गॉड यहाँ पर मौजूद हैं, और वो यहाँ कह रहे हैं आगे हो जाए।
गॉड कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सॉरी टू से। हाँ जी, तो दूसरी मेरी गवाही ये है कि मैं 1 वीक से बाहर था, तो मुझे समझ भी नहीं आ रही थी बाहर है अभी या नहीं है, बस सर्दी लगती थी, जिस्म दर्द होता था। तो दूसरे इस वीक आई हूँ तो मैं गोली खाने लगी, इधर से गई हूँ, बड़ी तबीयत ख़राब थी, गोली खाने लगी, गोली भी मेरे हाथ से छूट के चारपाई के नीचे चली गई है। फिर मैंने कहा रहने दो, उसको भी छोड़ो। मैं लेट गई हूँ, सुबह उठी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और उसके बाद ही सवार वाला दिन मैंने 1.5 घंटा दुआ की दिया, और मंगल वाले दिन खुदावन ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं 6 घंटे दुआ में जाती हूँ। और मैं इतना रोई हूँ, बाइबल पकड़ के मैंने कहा खुदावन मैंने तुझे गले लगाया, मैंने बाइबल पकड़ के इतना मैं रोई हूँ, खुदावन आज तूने मुझे इस लायक कर दिया, मैं तौफीक तूने मुझे दे दी है, इससे बढ़कर और मेरी कोई नहीं। आमीन जी। हाँ जी, देखिए ये सादा सी टेस्ट बनी है, कोई इसमें बड़ा मुकाशफा नहीं है कि आपके साथ कोई खुदा काम करे, आपके साथ कोई रूह काम करे, आपकी लाइफ में कोई वर्क हो रहा है। आप समझ रहे होते हैं कि मेरे साथ खुदा है, खुदा होता नहीं। तुसी मैनू दसो, तुसी किसी के घर परौने टोर जाओ, कुछ करते हो या नहीं? आप किसी के घर पर जब मेहमान जाते हैं, हम कुछ करते हैं या नहीं? कि चुप करके बैठ रहे हो? जब आप किसी के घर में गेस्ट जाते हो, कुछ करते हो या नहीं करते हो? आप चुप करके बैठे रहेंगे किसी के घर में जाकर? अच्छा, तुसी किसी के विआह ते टुर जाओ, चुप करके बैठ रहोगे? तुसी भी नहीं दसो, जे तुसी आंदे हो साढ़े घर खुदा आउंदा ते खुदा तुहाडे घर चुप करके बैठ रहे करेगा? सर जी, जिथे खुदा आएगा उत्थे हलचल हुंदी रहेगी, उत्थे हलचल, उत्थे चीज़ां टुटदियां भजदियां हिलदियां जुलदियां रहणगियां तक तुहाडी जिंदगी च खुदा तजर्बा करे। आओ बाइबल पढ़ो, शैतान के बारे में। तुम्हारा शैतान कहाँ है? उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों, सरदार काहिनों और फ़कीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा, ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। साथ वाले से कहें, आज का कलाम आपको कोट क्या खपाई सुन लई फिर ना बादो बागा डिया रही। हाँ, साढ़े दिमाग दे विच हुंदा बस मुक्के गल ते वक्त तक असीं ना दुआ कराइए तो निकल जाइए तो सारी उम्र लंघ गई है। ये आदमी एक ऐसा पर्सन है, ये आदमी एक ऐसी पर्सनैलिटी का मालिक है जो यीशु मसीह के शागिर्दों में सबसे ज़्यादा काबिल और बुज़ुर्ग रसूल था। काबिल और बुज़ुर्ग रसूल है। यीशु मसीह अपनी बाबत कुछ कहते हैं। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों, फ़कीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए, कत्ल किया जाए, तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर मलामत करने लगा। पतरस उसे अलग ले जाकर मलामत करने लगा और कहने लगा, क्या कहता है कि ये तुझ पर हरगिज़ ना नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से तू खुदा की बातों का नहीं आदमियों की बातों का ज़्यादा ख्याल करता है। ये उन रसूलों में गिना जाता है ये बंदा। एक बंदे से हमने सीखना है, एक बंदे से हमने पढ़ना है और एक बंदे की ज़ात से आपको सीखना है सादा सा इस पैगाम को। पतरस रसूल एक ऐसा रसूल है जिसके साए से लोग हील होते थे। पतरस रसूल एक ऐसा रसूल था जिसके साए से लोग क्या होते थे? शिफा पाते थे। पतरस रसूल एक ऐसा रसूल था जिसको कलीसिया में सबसे बड़ा बनाया गया था। बुजुर्ग पतरस एक ऐसे अपोस्टल थे जिनको कलीसिया में खुदा ने कलीसिया की जिम्मेदारी दी थी कि तू इनका बड़ा है। अपोस्टल पतरस जो है, पतरस यानी पीटर जो है, वो अपनी कलीसिया के अंदर सबसे मोतबर इंसान था। वो सबसे दना और फहीम इंसान माना जाता और वो यीशु मसीह के रसूलों में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग था। और यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, कि आप मुझे बताएं क्या ये बंदा शैतान था? तुसी मैनू दसो, तुसी आंदे हो नहीं नहीं तो जिन्होंने यीशु शैतान कहे वो शैतान नहीं होता, फिर और कोई होता है? तुसी क्यों कही जाते नहीं?
देखें मैंने सवाल उठाया है, अगर जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो, तो क्या पतरस शैतान है? क्या पतरस डेविल था? यीशु ने कहा है, मैं क्या होता चलो तुम मानते ही ना, मैं कहता तो आप नहीं मानते। ऐसा स्पिरिचुअल मैन जिसके साए से लोग हील होते हैं, ठीक है, उसकी ज़ात को जब आप स्टडी करो तो जीसस क्राइस्ट ने उससे कहा ऐ शैतान मुझसे। अब जब यीशु ने ये कहा, नाल देने को 5 मिनट गल ध्यान ना सुन ला, बादों फिर थल्ले की गल होनी है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਠੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੱਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਣਾ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। अच्छा यह गल नहीं उन्होंने समझ आई, यीशु जी जिंदा ही हो गए। उसको ये बात समझ में नहीं आई कि यीशु कहता है मैं जी उठूंगा। पतरस को वहां पर एक्साइटेड होना चाहिए था, एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी उसके अंदर, वो एक्साइटेड होता खुदावंद मार के जिंदा। अब उसको ये बात समझ में नहीं आई कि मर कर जिंदा, उसको अपनी इज्जत की फिक्र पड़ गई। उन्हें पता की याद आया, यीशु ने नीचे कहा तुझे आदमियों की फिक्र है, और वो यीशु को मलामत कर रहा है। मलामत पता की हुंदा, उस्ताद जी तो गल करने को हिसाब तो नहीं लगता हुंदा, सोच समझ के गल करे। मलामत की उसने उसको, और उसे कहा खुदावंद नहीं नहीं आप पर ये हरगिज ना है, आपको किसको जरूरत है कोई तुझे मार दे। सादे अल्फाज में यीशु मसीह ने उससे कहा ऐ शैतान मुझसे दूर हो, ऐ डेविल मुझसे दूर हो। और आगे यीशु ने कहा तैनू रब दी नहीं, तैनू बंदियां दी पई दी है, तैनू बंदियां दियां गल्लां दी फिक्र पई दी है। अब ये बात यीशु ने उसके अंदर से बाहर निकाली, यहाँ लिखी नहीं है इस वाक्य में। यीशु ने उसके अंदर की बात को बाहर निकाला कि तू जो अंदरों सोचन डे ना काका, मैनू समझ है तेरे अंदर की चलन डे। नाल दिन को अंदर दी गल होने लगी है, और वेखी यीशु ने उसे क्यों कहा। यहाँ पर आदमियों का जिक्र नहीं है, पर जीसस क्राइस्ट ने किया। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसी पर सारे मैसेज का निसार है और यही हमारा टाइटल है। उसने 23वीं आयत, उसने फिर कर पतरस से कहा शैतान मुझसे मेरे सामने से तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का। ये बात पतरस रसूल के अंदर थी, और जो उसके बात अंदर थी यीशु ने बाहर निकाली। जो डर आपके अंदर होगा खुदा उसे बाहर निकालेगा, जो वहम आपके अंदर है खुदा उसको बाहर निकालेगा, जो चीज़ आपके अंदर आपको इरिटेट करती है खुदा उसको सबके सामने बाहर निकाल देगा कि ये बंदा अंदर से परेशान है, ये बंदा अंदर से डिप्रेस है। आप यीशु मसीह ने उसके अंदर की बात को बाहर निकाला। पता क्यों पतरस ऐसा बोल रहा था? क्योंकि पतरस रसूलों में एक ऐसा शागिर्द है जिसकी मैरिज थी, जो शादीशुदा इंसान था। एक बात, दूसरी बात वो अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवी को, अपने घर को छोड़कर यीशु मसीह के साथ रहता था। अब उसके अंदर ये बात थी कि जे यीशु मर गया तो लोगों को जवाब की देंगा, मर गया तेरा यीशु जी दे लिए तू छड़ छड़े जाने। उन्हें जिवें ही सुनिया तो अंदर डर पैदा हो गया कि अगर यीशु मर जाएगा तो लोगों तो सानू जीवन नहीं देना। किथे गया तुहाडा उस्ताद, बड़ियां गल्लां करदे छो। मैं फिर पढ़ना तानू समझ आया, यीशु ने ओदी गल बाहर कड्डी जिहड़ी ओदे अंदर चलन डई ही। फिर सुनो, उसने फिर कर पतरस से कहा ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, मेरे लिए तो ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल करता है। जब खुदा अपने बेटे की लाइफ में ऐसा टाइम लेकर आ रहा था कि उसको मार दिया जाए, उसको हलाक किया जाए, उसको स्लीप चढ़ाया जाए, तो पतरस रसूल को टेंशन पड़ गई लोगों की। किसकी? कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि पतरस तेरा ते तीला नहीं रहा, तू ते अपने उस्ताद नाल बड़ा प्यार धरदा शैं ते तेरा उस्ताद तिथे दिया। और फिर सानू तंग भी वो कर देने आके जेह्ड़े थत्थे हुंदे ने, तिथे दें तिथे दियां गल्लां। अज इस कलाम की समझ किनू किनू आएगी? जे तो गई आ, जिन्नू इस पैगाम की समझ गई आ, वो करे दुआ, उन्होंने कदी नहीं होने लगी उतो, ना कदी भी नहीं होने लगी जिन्नू ये समझ आ गई। यीशु ने उसके अंदर की सिचुएशन देखी कि पतरस को मेरी फिक्र नहीं कि बापू ने मर जाना है, उसको ये भी नहीं खुशी नहीं कि ये जी उठेगा, उसको ये भी नहीं, इनू अपनी पई दी है। इनू किदी पई है?
कि लोकी मैनू की कहणगे, तू मुश्किल जे जाना इंज ही आंदे ने। फिर चोरी चोरी जाते हैं, कई चोरी चोरी जाते हैं, पता ना लगे, दस्यो ना जे किसी नूं ही उत्थे जाने। सर जी तुसी खेडो चोरी चोरी, तुसी भी चोरी चोरी लगे रहो तो चोरी चोरी कख नहीं जे लभदा। चोरी चोरी जे कुछ है हथ चढ़ गई तो चढ़ गई, नहीं तो नस जाता चोर। सर जी जो लभना है सरेआम लभना है, जो लभना है यसू जिन्नू दिता सरेआम दिता, चोरी चोरी नहीं कदी दिता। आगे बढ़ो। यही अब पतरस की लाइफ में डेविल कब आता था, शैतान कब आता था पतरस की जिंदगी में? पतरस के एवरी टाइम शैतान रहता था। पतरस शैतान नहीं था, उसकी लाइफ में शैतान आता, उसकी लाइफ में डेविल आता, पर वो कब आता था इस बात को आपको पढ़ना है। आगे बढ़ो, यूहन्ना की इंजील निकालो, ये 3 हवाले पढ़ें ताकि फिर आप आज़ादी के साथ इन बातों को सीख लो और समझ लो। यूहन्ना की इंजील 21वां बाब। मैं जब इन आयात को पढ़ रहा और इनका मुतालिया कर रहा था तो ये बातें पढ़कर मैंने अपनी ज़िंदगी पर ध्यान किया कि यार मेरे च शैतान कदों आउंदा है। 21वां बाब निकालो, आयत नंबर 20, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर कुछ होने वाला है। 21 की 20वीं आयत में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, पतरस ने मुड़कर, ये सीन पतरस का ही है, ये सीन किसका है? पतरस का सीन है। किसका सीन है? ये बात भी पतरस की यही है। वहां पर उन्होंने अपनी पई है कि यीशु मसीह अगर मर जाएंगे हमारी इज्जत का क्या बनेगा, लोग हमें जीने नहीं देंगे। कहाँ गया तुम्हारा उस्ताद? भाग गया, तुम्हें छोड़कर चला गया। तो खुदावन तू जिंदा रही ताकि ही भी जिंदा रही है, तू जिंदा रही। पादरी खलोता रहे तो कलीसिया भी खलोती रही, तू तो नासिया तो भी गए। ऐसा होता है या नहीं होता है? ध्यान से सुनो, 20वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं, बल्कि अगर मैं 18वीं से पढ़ूं तो मैं ज़्यादा समझा सकूंगा आपको आसानी से। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा, दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाया जाएगा। यीशु मसीह पतरस के मर जाने की प्रोफेसी कर रहे थे कि पतरस आपको कैसे मर जाना है। आप अभी तो आप जवान हो और अपने काम खुद करते हो, पर आप बूढ़े हो गए तब आपकी डेथ होगी और कोई आपको मार देगा। बेटा, जवान बेटे इधर आ जाओ, रास्ते जगह कम होते जा रहे हैं, इधर आ जाओ, देखो पीछे से लोग आ रहे हैं, इधर आ जाओ। तुसी उत्थे ही रहना, जरा पिछों आवे उन्होंने निकलना है, क्योंकि पिछलियां में मसला होता है। आप लोग इधर आ जाओ, जो भी है उसको डायरेक्ट आपने यहाँ भेजना, ये जगह खाली रहनी चाहिए, ये ना इतने तुम भाइयों। चले चले बाइबल पढ़ते हैं, 21वां बाब। आगे आ जाए काका, इधर आए, इधर आगे जगह बनी जी। ध्यान से बाइबल की तरफ ध्यान करो। लिखा है यीशु मसीह उसके मर जाने की प्रोफेसी कर रहे थे कि पतरस आपको कैसे मरना है। आगे बुजुर्ग पतरस क्या कहते हैं, 19वीं आयत, उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा। खुदावन ने पतरस पर यह जाहिर कर दिया कि तेरी मौत से खुदा को जलाल मिलेगा, तेरी मौत से खुदा को। ढोलकियां ना जलाल, चिमटियां ना जलाल, हत्था ना जलाल। किसी बंदे नूं रब आखे तू मरेगा तो रब नूं जलाल मिलना है, दसो केड़ा मरेगा? ये गल समझ आउंदी है? ये नहीं आउनी सर जी, ये नहीं आउनी। मैंने कहा तू मरेगा तो रब नूं जलाल मिलना। पतरस आगे सुने क्या हुआ, लिखा है किस तरह मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे हो ले? पतरस ने मुड़कर, फिर मसला बन गया पतरस से, लगा हूं शैतान ने वेखो किवें आउंदा। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत करता था, जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था, ऐ खुदावंद तेरा पकड़ाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावंद इसका क्या हाल होगा? किसका? मेरे बारे तो दस छड़िया जे बाबा जी हम मर जाना, तो वह जो तेन प्यार करता वह की हाल होएगा? ऐ वे शैतान, ऐ वे शैतान। भाई जीसस ने तेरे बारे में बोला कि तू मर जाएगा और मौत से खुदा का जलाल। उन्हें वेख्या मैं मर जाना, सारिया नालों प्यार तो बहुत मैं करना, ये शुरू तो मैं ही मर जाना। फिर उसने यूहन्ना की तरफ देखा, यूहन्ना आ रहा था
पूरी बाइबल में, यहाँ उसने अपना नाम नहीं मैंशन, पूरी बाइबल में मस्त और ठंडा बंदा था। उन्हें यूहन्ना नू जदों आउंदा वेख्या तो वेख कहंदा उस्ताद जी ओहदा की हाल होना, तेनू की मसला है भाई? मसला है, मसला हुंदा है, मसला एक नू नहीं हुंदा, कई बारी सारे चर्च नू ही हुंदा है, सारे टब्बर नू ही हुंदा है, सारी कलीसिया नू ही हुंदा है। अब यीशु मसीह ने उससे कहा, मैंने 5 मिनट दे दो कलाम दे, फिर मैं थल्ले आने वाला। यीशु ने उससे कहा कि तू मरेगा, पर प्रॉब्लम पतरस को हो रही है कि इंज मरेगा। कई बार यही है सोचना जिंज मेरे नाल होया इंज ही दूजे नाल होना। आगे यीशु का आंसर सुनना, यीशु जी उन्होंने की कही दिया। आगे क्या हुआ, किनवी आए थे? 21-22 पहुंचे हैं। यीशु ने उससे कहा अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या? कैसा आंसर देता बाबे रा? तेनू की मसला है, तू की है गल्लां करदा रहना में, की है तू? शैतान आ रहा कि नहीं? किदे च आ रहा है? ते कदों आउंदा ही? जदों दूजियां नूं वधदियां वेंदा ही, जदों दूजियां नूं वधदियां वेंदा ही, उदों डैवल उहदे कोल आउंदा ही। आपको देखेंगे, आपने पढ़ी हुई है वर्स। अब यीशु मसीह ने उससे, फिर मैं पढ़ता हूं, पतरस ने मुड़कर जदों ने वेख्या ना मेरे लिए बावे रखा सरकार तुसी, जब जीसस ने कहा कि आप में से किसी को मैं कह दूं बेटा आप थोड़े दिन में मरकर खुदा का जला, भाई साहब के कर दे अबे मजाक तो ना करया कर सर जी, बंदा कम जाता है तो खुदा का बंदा किसी के बारे कह देना ने टुर जाना, और टुरया नहीं पहले ही टुर जाता है। अब यीशु ने उसे कहा पतरस तुझे मरना है और तेरी मौत से खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। शैतान आ गया, उन्हें कहा पतरस तेनू तो तेरे उस्ताद ने मरन का कह छड़िया, तो की करना ही यूहन्ना दा जिहड़ा तेरा बड़ा लाडला है तेरे उस्ताद दा। देखें जरा, पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा, मोड़ के वेख्या, एक किने मोड़िया उन्होंने? पीछे मोड़िया किने में? यीशु ने मोड़िया, यीशु तो अगे जान दिया ही। ए भी मरना चाहिए, ए भी इंज ही मरे जिंज मैं मरना, ए वे इबलीस कौन है? ए भी इंज ही मरे जिंज मैं मरिया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੁਆ। ਭਾਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਜਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਡੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ। पतरस किन्निया ने आयत पहला इंज पढ़िए जिंज अज पढ़न डे, किसी ने भी इंज पढ़िए तो दसो, तो फिर मान जाओ खुदावंत सिखाते हैं, साडू नहीं समझ आ सकती। देखें, यीशु ने उसे कहा अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तू मेरे पीछे चल। तू पतरस वेंदा उस्ताद जी वाला करना है, अरे तू की वेना नू, तू इधर चल, हम चुक इधर चल, तू उन्होंने की आना है, उन्हें जिंदा रहना, उन्हें मरना ही नहीं, फिर तू की कर लेगा, तू सीधा रह। ये है डेवल। पतरस की लाइफ में कब शैतान आता है? आओ जरा मत्ती चैप्टर नंबर 16 निकालो, पढ़ लो, फिर आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मुझे इस पर तवील बात करनी है, इस पैगाम को सिखाने के लिए। 16वां चैप्टर निकालो, 21वीं आयत, 16वां बाब उसकी 21वीं आयत, 16वें बाब की 21वीं आयत। उस वक्त बड़ी खूबसूरत बातें हैं आपकी ज़िंदगी में, और आपके साथ खुदा की ये बातें काम आएंगी, और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। 17वां बाब है, 17वें बाब की पहली आयत मत्ती के अंदर ही है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, यकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और इन्हें ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और यकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और इन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। कित्थे ले गया? ऊंचे पहाड़ पे। कित्थे? और उनके सामने उसकी सूरत, उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद। देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए इन्हें दिखाई दिए।
पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद हमारा यहाँ रहना। भाई दूजे दो चुप ने, तेरे को नहीं रहा जाता। दूजे दो चुप ने, सरकार ਤੁਹਾਡੇ को चुप नहीं रहा जाता। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋਗੇ मैं ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿਆਣਾ। ਅੱਕ ਕੇ ਰੱਬ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ लिखा है। चौथी आयत, पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद हमारा यहाँ रहना, मर्जी हो तो मैं यहाँ पर 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक। वो ये कह ही रहा था, देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और इस बादल में से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी। ਇਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਬਸ ਕਰ ਛੱਡ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਚੁੱਪ। ਪਤਰਸ ਤੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰੀਏ। ਪਤਰਸ ਹਰੀ ਉੱਠੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਆ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ ਆ ਜਾਓ। तो फिर नाल ही पत्थर से डूबन लगा। वो बड़ा ब्लेस आदमी था। खुदावन ने उसको कलीसिया का इख्तियार दिया। उससे कहा मैं तुझे आसमान की कुंजियां दूंगा। पर जब भी वो बोलता तो उसकी लाइफ में डेविल काम करता था। उसके बोलने में डेविल काम करता था, क्योंकि वो बोलने में तोलता नहीं था। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, जब आप गॉड के सामने हो, तो आप अपने तोल के हिसाब से बोलो कि आपको क्या बोलना है। अगर आप अपना तोल ठीक नहीं रखोगे तो यही हाल होता रहेगा। मैं फिर बता रहा हूं, मैंने और भी रेफरेंस हैं। खाने की मेज पर जब वो बैठे थे तो यीशु ने वहां भी कहा, आज रात तुम सब मेरी बाबत ठोकर खाओगे। सारे चुप ने। वो की आंदा है, खुदावंद सारे नस जान बाबा जी, असी तुहानू छड्ड के नहीं नस सकदे। उन्हें कहा, अच्छा कर लेना तेरा इलाज, आज ही मुर्गा दूगा बांगा नाल तू भी देगा। वो जब भी बोलता, हमारे बोलने में डेविल होता है। आपकी प्रेयर में डेविल नहीं है, आपकी खिदमत में डेविल नहीं है, आपकी फास्टिंग में शैतान नहीं है, पर आपके बोलने में शैतान है। आपकी जुबान के अंदर शैतान रहता है। उसको पता है जब बोलेगा उसी टाइम जाऊंगा मैं। मैंने इस तजर्बे को किस तरह से, मैं अपने रूम में सोया और रूम में क्या देखता हूं, नाल दिन को भाई साहब अपनी गल सुना लगे। मैं अपने रूम में सोया और रूम में जब मैं सोता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि मेरा चेहरा फूल गया और मैं जो इतना बड़ा हो गया कि मैं एकदम से डर के मारे रूम में उठ बैठा, क्योंकि एडा खौफनाक चेहरा मैं अपना देखा नहीं कभी। तो मैं उठकर बैठा और मैं डर के मारे फिर सो गया। मैं हाँ जिकी होया ये क्या हुआ। फिर सुबह उठा, जब मैं प्रेयर में गया तो मुझे ड्रीम, वही ख्वाब, वो रोया जो मेरे साथ सीन हुआ। मैंने उसको सीखा। मैंने कहा खुदावंद तो की ही। उन्हें कहा तेरे च शैतान आउंदा है। मैं आख्या माल को खुदा दा खौफ खाओ, मेरे च शैतान भी आउंदा है, मैनू ना यह गल करो। उसने कहा जब तू अपने बेटे को मारता है तब तुझ में शैतान आता है। क्योंकि क्वायर चर्च के भाई जानते हैं कि मैं अपने मुंडे नू किंज भनना, वो हाथ हिलाकर बता सकते हैं। ओ वे लो, उन्होंने वेखे है। खुदा ने कहा जदों तू अपने पुत्र ते हाथ चलाना उदों शैतान तेनू फड़ लैंदा है ते तेरे अंदर कहर आउंदा, मैं इहनू चुक के थले मारा। मैं बिल्कुल इंज। उन्हें कहा शैतान तेरे च भी आंदे, मैं तेनू को भुलेखा हो। जदों मैं आख्या मैं हिल गया, मेरा दिमाग पागल हो गया, मेरे च भी आउंदा है। फिर मैंने कहा खुदावंद कलाम से मेरी हेल्प कर ताकि मैं इस पर ईमान लाऊं, मैं इस पर यकीन करूं कि ऐसा है। उसने कहा पतरस की जिंदगी में डेविल तब आता था जब वो उस्ताद के साथ रहकर बोलता था। 11 नहीं बोलते थे। 11 की लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। पतरस की लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके बोलने में शैतान था, उसकी खिदमत में शैतान नहीं था। आप जब जिस पॉइंट में आपकी लाइफ के जिस हिस्से में शैतान रहेगा वो चीज़ आपकी डिस्टर्ब रहेगी सारी जिंदगी। मैं तानू पतरस का हवाला दिता वा। पतरस की जिंदगी च उदों अक्सर वेख्या कुछ लोगों के बोलण दे नाल मसला बनता। फिर रिश्तेदार आंदे ने इनू कह तू तो चुप ही रहो, तू ना बोली। वो फिर आंदा पर हो जाओ, तुहानू पता ना फिर जदों मैं बोलिया कोई नहीं बोलता। मैं बिल्कुल जी, जदों तू पागल होना कोई पागल नहीं हुंदा। कितनों को समझ आ रही है? यह सिर्फ अभी मैंने एक बंदे की बात बता रहा हूं।
शैतान पतरस की लाइफ में तब काम करता था जब वो बोलता था। और बोलना, पतरस ने सारी उम्र खिदमत की, लोगों को कलाम सुनाता था, तब उसकी लाइफ में आता था जहां उसका बाप खड़ा होता था, जहां जीसस क्राइस्ट खड़े होते थे। और जब वो जीसस के साथ बोलता तब उसकी लाइफ में शैतान आता, उसकी जुबान के अंदर शैतान आता। यीशु ने उसे क्या दिया, शैतान मुझसे दूर हो। फिर खुदा को बताना पड़ा। खुदा ने आसमान से बोला, ओए चुप कर जा, ए सुन ला, तेन सुनिया नहीं जाता, आ मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र नहीं। 3 शागिर्द थे, तीनों अपोस्टल थे, तीनों रसूल थे, पहाड़ पर खड़े थे। मैनू तुसी सच दस्यो, नाल दिन कोई डेंजर गल ही मैनू ना आखो नाल दिन। मुझे आप ये बताओ, पतरस, याकूब और यूहन्ना खुदा के बेटे थे या नहीं? नहीं थे। आसमान से सिर्फ उन्हें क्या, यो ही मेरा पुत्र जे, ऐदी सुनो, तुसी मेरे पुत्र होंदे ते मैं खुदा आसमान से कहता सब मेरे बेटे हैं। बट सुनो इसकी, मेरी समझ आ रही है? आसमान से वॉइस आ रही है, आसमान से आवाज आ रही है, क्योंकि मुझे कलाम में रहना जरूर है ताकि आप ये जान लो कि ये बात कलाम से उठाई गई है। मैंने जब रात को सीखा, उस दिन से लेकर मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। मैं नहीं चौधरी होने मेरे सामने टप्पे, ए नचे, ए भांडे भन्ने, और उधर ही उन्हें गिलास भरने चढ़ गुस्सा गया तो बैठा भी मेरे को। खुदा ने क्या काका आया ही चौधरी तेरे को, चीचियां चढ़िया मैनू, उन्हें क्या आया ही तेरे को, क्योंकि मैं उन्होंने बड़ा ही भैड़ा मारना। वो फिर बेचारा डर जाता भी अब्बे नू, अम्मा नाल है ना तेरा अब्बा आ गया तो सीधा बैड वाले कमरे च जाता कि अब्बे ने बैड ते चढ़ना नहीं तो बैड के उत्तों मैनू फड़ेगा किंज। उसी दिन जब मेरे साथ देखे, मैं इतने लोगों के सामने बता रहा हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी कमज़ोरियाँ बताते हुए कि मेरी लाइफ में ऐसा है और हुआ। मैंने उसका इकरार किया गॉड के सामने कि खुदावन तुम्हें मैं तेरा हाथ जोड़ के तेरी मिन्नत की है, मैं तेरा तरला पाया कि तू मैनू अज दसिया कि मेरी जिंदगी च शैतान कदों आंदा है। उन्हें कहा तू बिल्कुल ठीक है, तू दुआ भी सही करना, तू रोज़ा भी, तू बड़िया ना प्यार करना, पर तेरे को अपने पुत्र नाल प्यार नहीं होंदा, जदों ये गलती करदा तू उन्हें मारना। और उदण ही उन्हें उसी दिन उसने गिलास तोड़ा और मेरे पास बैठ कर तोड़ा। तो जो नेड़े बैठा है उदों छेती पैंदी है, बंदा ठोकदा तू अन्ना ही है तेनू, और बिना मकसद के। फिर मैंने कहा खुदावंद ऐसा मेरे सामने क्यों हुआ? साथ वाले इसको ये एक और ख़ास बात है। मैंने कहा खुदावंद ऐसा क्यों हुआ? रात को मुझसे बात हुई और ये मेरे ही पास बैठकर उसने ये गिलास तोड़ा। उसने कहा इसने नहीं तोड़ा, जेड़ा शैतान तेरे अंदर है उन्हें को तड़वाया है। मैं हिल गया, मैं उत्थे बैठा बैठा हिल गया। उन्हें कहा गिलास इन्हें नहीं तोड़िया, ये भेद है। उसने कहा गिलास इसने नहीं तोड़ा, तेरे बच्चे ने गिलास नहीं तोड़ा, तेरे शैतान ने तोड़िया ताकि तू इनू मारे, क्योंकि जदों तू इनू मारना उदों तेरे च आंदा है। अब और खास बातें, जब मैं इस चीज़ को ले रहा था खुदा से, तो फिर मैंने सीखा कि हम ये समझते हैं दूसरे में शैतान है। आप चर्च में आए हो और जिस दिन आप चर्च आए, चर्च में खाना बना हुआ था और आप पहले दिन आए और आपका कोई करीबी दोस्त था, उसने आपको देखा और कह दिया आज रोटी खाना आ गए हैं। वो बेचारा सोच लिया मैनू रोटी तो बिस्त कर छड़िया। आप जो उससे कह रहे हो कि अज रोटी खान आ गया, तो यह गल ज़हन रखो शैतान तेनू उदों फड़दा जदों कोई रोटी खांदा है, क्योंकि तेनू किसी दी रोटी चंगी। मैंने आपको पतरस की मिसाल दे रहा हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान था, वो बहुत स्पिरिचुअल बंदा था, उसके वसीला से मौजज़ात कलीसिया का सरबरा था। पर यीशु मसीह के होते हुए इतनी मर्तबा शैतान उस पर आया, क्योंकि कुछ लोगों की की है अंग्रेजी इनू की आते हैं टंग, ए टंग मैं पढ़ा ना अंग्रेजी में, इसको टंग में है, असल ही टंग अड़ाती है। ए टंग नहीं अड़ती, ए टंग अड़ती है हर जगह पे। आप अकेले बैठकर गॉड के सामने रोना शुरू कर दोगे, आप अकेले तन्हाई में रोगे खुदावंदा मैनू दस छड़ मैनू की होया है, पर तुहानू नहीं दसेगा, पर वो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको लोगों का डर है, आपको लोगों का। अब आप घर में साढ़े ते पास्टर च भी शैतान आउंदा ही, पास्टर ते आप दस छड़िया, पर फिर मैंने उस पर मैंने कहा उस दिन से मैंने उसे नहीं मारा।
मैं भांडे पन्ने जो मर्जी करे। पहले वो ट्यूशन नहीं जाता, मैं जाने कि नहीं, अरे मैं टूट जाना जा भावे ना जा। मैनू पता लग गया शैतान यही वजह तो आंदा। तो असी अपनी जिंदगी च काम नहीं करते, असी चर्च मैसी चुन के ताड़ियां मार के टुर जाए पादरी साहब बल्ले बल्ले, पर असी अपनी कमजोरियां नहीं फड़ते। शैतान सानू हर रोज़ सुटदा रहिंदा। सर जी जेड़ा जेड़ा अपनियां कमजोरियां नू फड़दा है, एक दिन रब नू जोर दिंदा है। अब आते हैं हम कलीसिया की तरफ। किसकी तरफ? कितने लोगों को समझ आ गई यहाँ तक? पतरस की लाइफ में कब डेविल आता था? जब वो जदों अपने उस्ताद दे नाल रह के बोलदा है, जदों अपने बापू दे कोल बोलदा ही, उदों ही शैतान आंदा सी बोल बोल अपने बापू दे कोल को पुट्ठा काम करा। तब यीशु ने आखिरकार उसे बोल दिया भाई निकल जा। फिर मेरा जाती जो तजर्बा हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, वो बता रहा हूँ। हमारी लाइफ में एक शैतान कहीं नहीं होता, कभी कभार हमारी सोचों में शैतान रहता है। एवरी टाइम हम गंदा ही सोचते रहते हैं, एवरी टाइम। और बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं भाई सब गंदे ख्याल फेरते रहते हैं। जिन्नू जिदा विआह नहीं होया ओदा दिमाग भी गंदा रहिंदा है, और जिदा हो गया ओदा क्यों गंदा रहिंदा है? आउंदी भी समझ आउण। सर जी सोचां दे विच शैतान रहिंदा। बाकी तुहाडी तुसीं प्रेयर भी सही करोगे, तुसीं चर्च भी सही जाओगे, तुसीं फास्टिंग भी सही करोगे, कुछ भी तुहाडी लाइफ से बुरा नहीं, बस तुहाडी सोच के अंदर रहिंदा है। बस उसने आपकी सोच को पकड़ा हुआ, और आपकी सोच से कभी शैतान नहीं जाता। और आप किसी से शेयर भी नहीं करते, यार मैनू सोचा मेरियां गद्दियां रहंदियां, कोई मेरे बारे की सोचेगा। फिर लोगों का डर, किहदा डर? जिन्नू यीशु ने ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੂਮਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਯीशु ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਹੀਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯीशु ने नहीं कहा मैनू किसी औरत, उन्होंने कहा इतने को बंदा है वो केड़ा उन्होंने सामने ले आंदा, इसको सामने लेकर आओ। उसको लोगों का डर था कि लोग जो हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि तेनू है मसला है। कोई इतने एक जी दसो जिन्हों मसले नहीं, वो हथ खड़ा करे। शुक्र है भाई तेनू नहीं मसला। बोले छोटा जिहा बच्चा आंदा भाई साहब मैनू कोई मसला नहीं। सर जी जिन्नी देर असी बच्चे सां उन्नी देर असी अच्छे सां, जिन्नी देर असी उन्नी देर असी जिद्दन दे वड्डे होए आ डड्डे ही होए हैं, खड्डे ही होए हैं, लोट पोट ही हो गए। बच्चे सां ते बड़े अच्छे सां। यीशु इसलिए तो कहता बच्चे बन जाओ, पर आंदे ना नखदावा तो बच्चे नहीं बनेंगे। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम ठोस गिज़ा में पहला कदम। सर जी बच्चे वो कह रहा है, वो कहता बच्चे बनो ताकि अच्छे हो जाओगे। बच्चे नूं तुसीं अच्छा मेरी मिसिज कहती है तुसीं इहनूं इन्ना मार दिओ तुहानूं ही प्यार करदा है। मैं यार वाकई भी गल सीखण वाली, मैं इन्हूं इन्ना मारना फिर भी आंदा कोई बात नहीं पापा मारते हैं तो क्या हुआ। यार भी कैसी गल है, आंदा पापा मारते हैं तो क्या हुआ। आप बच्चे बनने में एक भेद है, पर इस पर हम बात नहीं करेंगे, किसी दिन हम इस पर बात करेंगे। बच्चे बनो, क्या बनो, इस पर हम बात करेंगे। कभी कभार आपकी दौलत में शैतान रहता है। आपकी प्रेयर सही होगी, आप प्रेयर में जाएंगे, खुदा की अनाइंटिंग भी आपको छुएगी। आप रोज़ा रखेंगे, आप फास्ट सही करोगे, आप चर्च भी सही जाओगे, आप खुदा की खिदमत भी सही करोगे, पर आपकी दौलत में शैतान रहेगा। जब भी आप अपने फाइनेंस को खुदा के लिए सर्व करोगे, आपसे किया नहीं जाएगा। आप अपनी मर्जी अपनी दौलत पर आप खुद हुकूमत करना शुरू कर दोगे। हनन्याह सफीरा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हम गॉड को ये घर बेच कर दे दें। तो कहाँ उनकी लाइफ में डेविल आया। पतरस ने कहा ए हनन्याह ए सफीरा ताडे दिल च क्यों शैतान ने गल आ गया ना। शैतान कब आया? इसका मतलब यह है कि उनकी दौलत में शैतान रहता था। पहले दिन नहीं सी आया, वो पहले से उनकी दौलत में रहता था। बहुत सारे लोग खुद कहते हैं भाई साहब खुदा ले बड़ी कोशिश करी दी है, बीज बोन दी दिता नहीं जाता, क्योंकि आपकी दौलत पर कर्ज होता है। शैतान आपके रुपए पैसे पर कर्ज कर देता है, लानत कर देता है। आपके घर में जितना रुपया पैसा आता आपको कोई उसका इल्म नहीं होता। तो कहते इन्ना आंदा हो कितल जाता है, और इन्ना आंदा हो कितल जाता है। मैं पतरस की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस पर ईमान ला सके कि जो खादम कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। पतरस की ज़ात में कहीं भी शैतान नहीं था।
उसकी प्रेयर में, उसकी खिदमत में डेवल नहीं था, पर डेवल तब आता जब वो बोलता। मैंने अपनी मिसाल दी है, मेरी लाइफ में तब डेवल आता जब मैं मारता। बाज़ लोगों की लाइफ में डेवल तब आता है जब वो बीज बोना शुरू करते हैं, जब वो खुदा को देना चाहते हैं, तब उनकी ज़िंदगी में शैतान आता है। रहन दे, फिर कर ली, अगली वाली डबल कर ली, अगली बारी डबल दे रही, अगली बारी दोरी त्रेरी त्रेरी चौरी पंजौरी बारी कर ली। फिर आंदे ने कोनी भाई पिछला साल मुक्का, अगो नवे सिरे तो। आपको ये ढूंढना है कि मेरी लाइफ में शैतान कब आता है, कब मेरी जिंदगी के अंदर डेवल आता है। आपकी जिंदगी में जिस हिस्से में शैतान आपकी जिंदगी में रहेगा, आप कभी पुरसकून नहीं होंगे। और अगर आपके नॉलेज में, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज है, इल्म है, उनके इल्म के अंदर शैतान रहता है। वो लोगों को कलाम सही सुनाएंगे पर खुद कलाम की उन्हें समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि उनके नॉलेज में डेवल रहता है। मैनू तुसीं दसो, मैनू कलाम सुनाना आउंदा है या नहीं? किन्नियां नूं ये गल पक्की है भी भाई साहब नूं कलाम सुनाना आउंदा है? आउंदा है। अगर मैनू ये कलाम आउंदा है तो इस कलाम नूं मैनू दिता गया ताकि मैं लोगों नूं सुनावां और लोग निजात पाउण। अगर तुहाडे कलाम नाल तुहानूं निजात नहीं तो तुहाडे नॉलेज च डेवल है, तुहाडे इलम च डेवल रहिंदा है। तुहाडे को जिहड़ा नॉलेज वे, जिहड़ा इलम तुहाडे कोल है, क्योंकि वो इलम दूजियां नूं निजात दिंदा पर तुहानूं नहीं दिंदा। तुहाडीआं आयतां लोकां नूं शिफा दिंदियां पर तुहानूं नहीं दिंदियां। तुहाडे नॉलेज च शैतान रहिंदा है। और ऐसी जिंदगियां मैंने बहुत सारी देखी हैं। उनकी लाइफ के अंदर, उनके हिस्से के अंदर शैतान रहता है। कुछ लोगों के रिस्क में शैतान रहता है। जब वो घर में खाने पर बैठेंगे, घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। कितने लोगों के साथ ये तजर्बा हुआ है? घर च जदों रोटी का टाइम होगा उदों लड़ाई शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 हेलो हेलो हेलो, सारे च शैतान लगा फिरदा जी। सारा घर रूहानी होगा, सारे प्रेयर करेंगे सबके अंदर, लेकिन जब वो खाने पर बैठेंगे झगड़ा शुरू हो जाएगा। उनके खाने में शैतान रहता है। जदों रोटी ते बैठ गए उदों ही जावांगे ते लड़ाई पता कायत होनी है। सालन ठंडा है, लूण बहुता है, मिर्च थोड़ी है, रोटी सड़ी है, प्याली टुटी है, कप की डूंडी है नहीं। चलो जी, हला ला 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 ला, रोटियां उड गई, सालन उड गए, पतीलियां पुट्ठियां। फिर बाद च रोंदे हुंदे ने सारे। ताडी मैं लोगों की खिदमत च डेवल वेखिया, उन्हों की खिदमत च शैतान हुंदा, पर आंदे नहीं नहीं मेरे च शैतान कित्थों आया? मैं जुत्तियां ना मारा शैतान एडा गुस्सा में जुत्तियां ना मेरे शैतान तो पता लगा उन्होंने पैन डईयां ने। आपको शैतान को अपनी जात से अपना शैतान ढूंढना है। बड़ा डेवल आपके पास नहीं आता, वड्डा शैतान किसी को नहीं आता। नाल दिन को वड्डा नहीं जाऊंदा, अब्बा किसी को नहीं जाऊंदा। बाप जिहड़ा शैतान दा प्यो है ना, वो किसी को भी नहीं जाता। वड्डा वड्डियां नूं जाके मिलता है। उन्होंने पता ही थले जमीन ते वड्डा आया है ते टुर गया ना वड्डे दे कोल, ते उन्हें ते निक्के निक्के बाल के ने दे ऐ निक्के निक्के ते सानू भी ओहदे बाल के साडे नाल रहिंदे ने। की उन्हां दे? अगर तुहानू बाइबल चों एक गल समझा दी जाए और तुसीं ओहदे ते काम ना करोगे, जहन्नम साडे तो दूर नहीं होएगा, कभी भी दूर नहीं होएगा। प्रोफेसियां खिदमतां करने वालियां लई यसू ने कहा, इन्होंने कहना असां बड़ा काम किया, मैं कहना निकल जाओ मैं तुहानू। एक आदमी मुझे कहता है, पादी साहब मेरा एक हम खिदमत भाई है, जब वो चर्च में खिदमत करता है बहुत सारे लोग हील होते हैं, कलाम बड़ा ज़बरदस्त सुनाता है, कलाम बड़ा ज़बरदस्त सुनाता है, लोगों को बरकत मिलती है, प्रोफेसी बड़ी ज़बरदस्त करता है। पर एक दिन मैं उसके साथ कमरे में सोया था और मैं दूसरी साइड पर करवट लेकर सो रहा था कि मैंने उसको फ़ोन पर, मोबाइल पर गंदी फिल्म देखते देखा और मैंने उसे देख लिया कि वो गंदी फिल्म देख रहा है। और मैं डर गया कि यार ये बंदा की है, सुबह काम भी हो रहा है, सुबह मोजदात भी हो रहे हैं, मैसेज बड़ा अच्छा सुनाता है, पर जब ये फ़ोन में ही गंदी फिल्में क्यों देख रहा है? मैं क्या ਉਹਦੇ अंदर शैतान नहीं रहिंदा, ਉਹਦੇ मोबाइल 'ਚ शैतान रहिंदा। जदों फोन फड़ेगा शैतान एक्टिव हो जाएगा, जदों मोबाइल फड़ेगा तो हुण इत्थे ही बैठे ने, वो इत्थे ही बैठे ने हुण ना सर जी पै करो, पर तुहानूं मन्नना पैना शैतान आंदा तुहाडे कोल। तुहानूं कुछ भी नहीं होएगा, तुहाडी प्रेयर सब कुछ अच्छा
उठाएगा बस ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ नाल दिन को बोझ खुदा का अबर उन पर रहता है। आप मुझे बात बताओ, मैं फिर बता रहा हूं, खुदा का अबर उन पर रहता है, खुदा आग में उन पर रहता है, खुदा उनके दाएं बाएं रहता है, फिर भी थले बड़ 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 नाले कहना मैनू ए भी है, मैनू ए भी पता, मैनू ए भी पता, तो बड़ 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 भी लगी है। वो बोर्ड ने उन्होंने बादशाह च नहीं जान देता। नाल दिन कोई डेंजर गल आउण लगी है, जिहदी दुआ दा जवाब नहीं आंदा ਉਹਦੇ दो वजूहात ने। जिहदी प्रेयर दा खुदा जवाब नहीं देंदा ਉਹਦੀ पहली वजह है कि ਉਹਦੀ जिंदगी च शैतान है, दूजी वजह है कि ਉਹਨੂੰ खुदा ने वड्डी बरकत देनी। जिहदी खुदा प्रेयर दा आंसर नहीं देंदा, जिहदे रोज़े दा आंसर नहीं करदा, ਉਹਦੀ ब्लैसिंग ਜਿਹੜੀ है दूजियां नालों वड्डी हुंदी है। जिहदी प्रेयर दा आंसर नहीं आंदा, जिहदी फास्टिंग दा रिस्पॉन्स नहीं आंदा, ਉਹਦੀ बरकत ਉਹਦੀ ब्लैसिंग ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ दूजियां नालों वड्डी हुंदी है। क्योंकि खुदा जिन्हों वड्डी बरकत देना चाहता वह वड्डा सबर बनाता है। इब्राहिम नूं ने वड्डी ब्लैसिंग दी, कौमां नूं तू ब्लैस करना है। किनू ब्लैस करना है? तुसी मैनू दसो साडे को केड़ी बरकत दा रौला पाया अपना आप नहीं पे ब्लैस हुंदा। साथ वाले से कहो नेरे नूं परां करो, ऐसे ऐसे करे मैं नेरे नूं, अखा खोलो, मुंहों बोलो ते पूरा तोलो, तोल पूरा आएगा, बरकत पूरी हो जाएगी। इब्राहिम का देखें 25 साल के बाद गॉड ने उसको आंसर क्यों दिया? क्योंकि उसकी बरकत, उसका जलाल बड़ा था, उसकी ब्लेसिंग बड़ी थी। आपको गॉड के साथ जुड़े रहना है। अगर गॉड आपको आंसर नहीं करते, अगर खुदा आपकी प्रेयर का आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, तो आपकी ब्लेसिंग दूसरों से बड़ी है। आपको उसने दूसरों से ज्यादा बरकत देनी है, आपको दूसरों से ज्यादा आजमा रहा है, दूसरों से ज्यादा दुख दे रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरे के दुखों पर देखे तू किन्ने को पाना है, मैनू तो मेरी मैनू तो ना मैनू तो इंज होंदा ते तेनू किंज हुंदा है। फिर वही शैतान आ गया, आ किंज मरेगा कौन? उन्हें कहा तू सीधा ध्यान कर, वो तो मरे ना मरे, तू मर जाना। आपकी लाइफ में डेविल है और आपको निकालना है। फिर सुनो, कुछ लोगों की आंखों में शैतान रहता है, जिथे बाइक ते चंगे पड़े जाते होंगे, ओए अखां दा इलाज करा भराई, तेनों कहंदा तेरियां अखां रोशन ता तेरा सारा बदन रोशन। आपने कभी सोचा ही नहीं मेरी आंखों के अंदर शैतान रहता। कुछ लोगों की प्रेयर में शैतान रहता है। जब वो प्रेयर करेंगे, प्रेयर के टाइम झगड़ा शुरू हो जाएगा घर में। अगर ताड़ी प्रेयर के टाइम झगड़ा शुरू होए तो ताड़ी प्रेयर च शैतान है। जिहड़ा झगड़ा करदा ओहदे च शैतान नहीं ना मेरी समझ पे आउंदी अज। चलिए मैं मिसाल देता हूं, आप खड़े हो जाओ। ये बेटी है और जब ये प्रेयर करने बैठती है, मैं इसका भाई हूं और मैं झगड़ा शुरू कर देता हूं। अब इसको गुस्सा आता है, ए जेड़ा मेरा भरा है ना चवल जा ना होए थे, गुस्सा आंदा ना भैणां नूं। जदों दुआ करनी है रौला पांदा, भरा दा डैवल नहीं है, वो डैवल एदा ही है जेड़ा भरा च आंदा। नहीं ना समझ आउंदी पई? आ ते जाएगी जे आई ते। वो इसका डैवल है और जो भाई को उस टाइम खड़ा करता है, बहन लगी है तो भरा नूं ही सदो, वो इसी का डैवल है, इसकी प्रेयर का शैतान है कि ये प्रेयर में बैठेगी और उसको भेजो ताकि वो काम करे। वो आपका शैतान है, उसका नहीं है। अगर आपकी फास्टिंग डिस्टर्ब है, जब आप रोजा रखते हैं, ध्यान से सुनो, जब आप कुछ लोगों की फास्टिंग के अंदर डेविल होता है, फास्टिंग में शैतान होता है। जब आप फास्ट करते हो, जदों तुसी रोजा रखते हो तो एक बंदा तुहानू डिग्रेड करता रहिंदा, वो तुहाडी फास्टिंग दा शैतान है। जिहड़ा आंदा वो उन्हें पता है इन्हें रखना ही रखना है। अब उसको पता है इसने प्रेयर करनी है, इसके अंदर आ चुकी है, इन्हें ढीठ है, इन्हें करना ही करना है। वो यहाँ से निकला और यहाँ आया और इसको लेकर चला गया, जा तू छेड़े नू, मेरा नहीं है, वो इसका शैतान है।
और हम सारी उम्र क्या कर रहे हैं? बंदा बुढ़ी नूं शैतान आंदा ते बुढ़ी ओदा शैतान ओनू तंग करदा ते ओदा शैतान। सब बोले दुखां दे बैठ जाओ। जो हस्बैंड का डेवल है, हस्बैंड का डेवल है, उस टाइम वाइफ में जाएगा जब हस्बैंड कुछ सोच रहा है और हस्बैंड नैश परंटर जी मेरे को सर जी तुहाडा ही शैतान उतर जाता जे, तुहाडे घरों ही जाता सना उतर। और बीवी की लाइफ में जब हस्बैंड टेढ़ा हो तो याद रखो ये आपका शैतान है, क्योंकि ये बात सीख रहे हो, मैं पागल हो गया हूं। बहुत सारे लोगों के दरमियान शैतान को देखा है। हस्बैंड को जनाकारी के ड्रीम आते हैं, अब उसकी बीवी के साथ उसका झगड़ा रहता है, वो अपनी बीवी को गलत कहता रहता है, लेकिन हस्बैंड का शैतान उसकी बीवी को तंग करता है और वो दोनों जुदा रहते हैं। बीवी के साथ उसको जना के ड्रीम आते हैं, तो जब बीवी का शैतान है वो उसके हस्बैंड में काम करता है। और हम पागल हो चुके हैं, हमने अपने घरों के अंदर ये शोर मचाया हुआ, हालात खराब होए ने, सानू लगता है सानू किसी ने कुछ कार छड़िया, किसी ने कुछ। इस मैसेज को सुनने के बाद आपको क्या लगेगा? हमें तो किसी की नजर खा गई। फ्रूट के शापर भरकर कभी घर में आते थे, जितने पैसे कोई मांगता हम दे देते थे, हमसे जो किसी ने मांगा हमने दिया, हमने सबके साथ भला किया, पर हमारे साथ भलाई नहीं हुई। ना जाने किसकी नज़र खा गई। वो हो अंज दुख सुना देने जिवें शायर ने, ना जाने क्या हुआ हमारे साथ, हम तो लुट गए मियाँ जी। सर जी वो आपका डेवल है, ताडे शैतान ने तानू लुटिया। वेयर इज योर डेवल? ताडा इबलीस किथे वे जेड़ा तानू लुटन दिया ते तुसी चले हो लोकां च लभण। उस दिन मैं बैठी तो खाला सासाई, मैं जदों दी विआई आई उदों दी मैनू चंगा नहीं समझदी। वो आई ते जदों बैठी ते कपड़ियां नू कुटे ते दुपट्टा ने इंज कीता ते मैं समझ गया अज कुछ खैर है नहीं। ओ भाई तुहाडा शैतान ही उतर जाता है। यीशु मसीह की तरफ पतरस का शैतान नहीं गया। यीशु ने उसको नहीं आने दिया कि पतरस तू आ तेरा शैतान मेरे अल्लाह है। अगर सुनो ध्यान से, अगर पतरस का डेवल जीसस में जाता तो यीशु उसकी बातों में आ जाता। यीशु मसीह पतरस की बातों में आ जाता। पतरस तू गल पुत्र ठीक करना है, बड़ी माड़ी गल है, लोग मेरे लीड़े ला देने नहीं। पतरस सर की करिए, दुआ कर खुदावंद नूं कह मैनू मौत ना आए। यीशु ने कहा तू निकल, तू जिथों आया ना मुंह चोकर निकल जा। तानू पता ही नहीं लगता जो लोग तुहाडे नाल गल करदे ने। तुसीं मैनू दसो, जदों कोई तुहाडे कंन भरदा ओहदे मूँह च पाखरू हुंदा कि शैतान हुंदा? ते हुण तुहाडा ही फड़े ते मेरा तो कोई मसला नहीं ना। तानू पाखरू उस टाइम गाइड करन दिया हुंदा। जदों तुहाडे दिमाग च लोकी कचरा भरदे आ उस टाइम तानू रूल कुछ गाइड करदा हुंदा। ते तुसीं कचरा भरा के ना कंन जदों दोवें भर करदे ने, भरे कंन लैके टुरे आउंदे ने, फिर वजन ही नहीं सांभिया जाता। कितनों को मेरी समझ आ रही है? कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा है क्योंकि तुहाडा रब। अगर आप ये भेद अपनी जिंदगी में लेकर जाएंगे, आप सीख जाएंगे। आपको कभी बहुत सारी चीजें हैं, आपके चर्च में शैतान होता है, आपके चर्च में शैतान रहता है और वो उठने बैठने पर नोट करेगा केड़ा उठन दिया, केड़ा बैन दिया, केड़ा उठन दिया, केड़ा। चर्च में लोग इत्थे ते मैं बहना ए इत्थे क्यों बैठा है? ए चर्च दा इबलीस है जिहड़ा चर्च दे विच रहिंदा है, जिहड़ा बैन नूं नोट करदा है। जदों तुसीं चर्च च आओ और तुहाडी जगह ते कोई दूजा बैठा है तो तुसीं नोट कर दिओ चर्च दा शैतान है जिहड़ा आ गया। इंज दे भी चर्च तुसीं वेखोगे सीटां दे उत्ते लोकां नां लिखे ने, चौधरी अशरफ मिंबर कोटली लुहाना वाला, ये उन्हां दी सीट है। हम लोग जिंदगी में ये नहीं सोचते कि हमारी नदामत, हमारी मलामत और हमारी शर्मिंदगी के पीछे किसकी वजह है। हमारी ज़ात से जुड़ा हुआ वो शैतान जो हमारे ज़ात से जुड़ा हुआ है, वही हमारी जिंदगी में मलामत का बाइस है। अयूब को जब खुदा पनिशमेंट दे रहा था, गलती हो गई, जब खुदा अयूब को आजमा रहा था,
तो उसका सारा माल मर रहा था। जब उसने अपने कपड़े फाड़े और वो लोगों के सामने नंगा होकर बैठ गया। वो क्यों नंगा होकर लोगों के सामने बैठ गया? जब वो नंगा होकर बैठ गया तो लोग उसके पास ही नहीं आते थे मारे शर्म के, यार वो तो कपड़े ला के बैठा जा पर। लेकिन 2-3 दोस्त उसके पास आए। हालांकि वो एक बहुत अमीर आदमी था और अमीर आदमी से ज्यादा लोग मिलने के लिए आते हैं, और उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, लोग उसके करीब नहीं आ सके। लेकिन फिर भी जो लोग उससे प्यार करते, उसके दोस्त थे, उसके करीब आए और आकर उन्होंने उसमें से वही तलाश किया जो हम एक दूसरे से तलाश करते हैं। वो किसका शैतान था? वही शैतान था जो अयूब की जिंदगी में काम कर रहा था। वही शैतान उसके दोस्तों में काम कर रहा था। आप मुझे बताएं, उसके दोस्तों में किसका शैतान था? दोस्तों का या अयूब की जिंदगी में काम करने वाला शैतान? ये मैं आपको बाइबल से चंद बातें बताकर आपको प्रूफ दे रहा हूं ताकि आप आजाद हो जाएं, आप रिहा हो जाओ अपनी जिंदगी के अंदर। आपको अपनी लाइफ से शैतान ढूंढना। मेरी लाइफ में कब? कुछ लोगों, साथ वाले से को खास बातें, कुछ लोगों की नींद में शैतान रहता है। वो जब उठते हैं तो शेर की तरह होते हैं, काम सही करनगे, नसन के पते जदों मंजी ते पैण गए मोए ही हुंदे ने। फिर उन्होंने ठुड्डे मार, अब्बा बेटा छोटा जा आंदा पेट ते बंदा पापा 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 तू बटेरे वांगू हाथी वांगू सौंदे ने, शेरा वांगू। सोचो यार, मैं सुता ही रहना ताडे नींदर दे शैतान ने तुहानू कदी कामयाब नहीं होने देना। और तुसी कल्पदियां रहना है, तुसी फास्टिंग भी करदियां रहना है, यार इन्ने मैं रोजे रखना, इन्नी दुआ करना, यार मैं चर्च भी जाना, चंदा भी देना, पर मेरी पता नहीं हो रहे नहीं। तेरा शैतान जिहड़ा नींदर च रहिंदा, उन्हें पता तू सौण वाली गल कर। दसो बंदा 16 घंटे सौंदा है, की है तू शेर है? 16 घंटे शेर सौंदा दा मतलब तेरे च शेर वाला शैतान रहिंदा। फिर जो नींद पूरी नहीं हुई, मैं मरे 16 घंटे बाद भी तेरी नींद पूरी नहीं हुई। सर जी असी अज तुहाडे सामने खलोते हैं, लाइफ दे 7 तकरीबन 10 साल 3 ਤੋਂ 4 घंटे सिर्फ नींद पूरी की थी। तुसी खुदा ना चलो तो सही, खुदा तुहानू अपनी एनर्जी देंदा। बाइबल च लिया इसराइल का खुदा ना सोता है ना, जदों तुसी गॉड ना चलोगे फिर तुहानू नींदरां नहीं आणगियां, फिर नींदरां उड़ जांदियां ने लग्गी वालियां नू। कई चर्च भी सुते हैं, सर जी क्यों नींदर आती? आपकी नींद में शैतान है। ऐ हुण लगे हो तुसीं थल्ले एक दूजे नू फड़न, तुहाडी मेहरबानी ना तंग करियो, ना तंग करियो एक दूजे नू, तुहाडी मेहरबानी। वेखो मैं तुहाडा हत्थ जोड़न दिया भी तंग ना करियो एक दूजे नू। अज पता लगा तेरे च शैतान कित्थे वसदा। कुछ लोगों की खुराक में शैतान रहता है, जदों खाण पैंदे ना परां परां शादी ते परां फिर इत्थों कफ भरे होंदे उनके खाने में। जब वो खाने पर बैठेगा उसी टाइम शैतान आएगा, और वो ये भूल जाता है कि मैं एक ऑनेस्ट शख्स हूँ। वो ये भूल जाता है कि कलीसिया में मेरा एक बड़ा रुतबा, मैं जानवरों की तरह खा रहा हूँ, क्योंकि उसके खाने के अंदर शैतान रहता है। और खाने की वजह से वो बीमार होता है, और वो उसको ऐसी बीमारियां लगती हैं, डॉक्टर उसको खाना खाने से मना कर देते, क्योंकि आपने ये कभी जाना नहीं, कभी भी ये सोचा नहीं है कि मैं जब खाता हूं तो मैं शैतान उसी टाइम आ जाएगा। बर्फी आई आ लकाड़ा है, एक ना चुकी 2 चुकी। ओए अक्ल दे रज्जा, तू बर्फी लका नहीं यार, तू की है तू? तेनू समझ नहीं आती, तू धड़ी जिड्डा सिर तू की है तू? फिर अपने मैं जवान जान, तू जवान जान यार, आना चुके तो समझ आती, तू तो सियाना कि नहीं? भाई जब बांट रहे होते हो तो बेचारे तरले ले, बाजी एक पीस चुके, बाजी आंदे तेन 10 नहीं एक पीस। बेचारे मठियाई वंडनी छड़ी कुछ मुंडिया ने आते ने सर जी वो तो खो ही लाई जाते। आपको शैतान आपका वेट करता है कि आप कब खाओगे और कब मैं आपकी लाइफ में जाऊंगा। उस टाइम शैतान आपकी लाइफ में जाता है जब आप खाना खाते हो। आप बिल्कुल ठीक रहोगे, घर में रिलैक्स रहोगे, आप कपड़े अच्छे पहनोगे, सादगी में जिंदगी गुजारोगे। उस टाइम शैतान आपकी लाइफ में जाएगा जब खाने का टाइम होगा। वो बोलेगा ये खाना बंद कर, बाहर से मंगवा ले, ये खाना अच्छा नहीं है। कितनों को समझ आ रही है आज? एक बेटी
चर्च में आई, उसने प्रेयर की, और जब मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा था तो खुदावंद ने मुझे कहा इस बेटी से कह ये ज्वेलरी ना पहने करे। मैं खुदावंद इन्हें तो मननी को नहीं। खुदा ने मैंने कहा मनन तो तू भी नहीं मरे डिया दा, तेनू मैं कहन डिया कह तो कहन तू भी नहीं डिया, तो मनन तो तू भी नहीं डिया। फिर मैंने शर्म आई, मैं यार ये तो मेरी ही हो गई है। मैंने कहा बेटा हिकमत ना गल करी दी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा बेटा कैसे हो, ठीक हो? जी भाई आपने प्रेयर की, खुदा ने कुछ बताया। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनते हो, एक बात सुनो मेरी। क्या? मैंने कहा आपने एक माँ जो है ना ये ज्वेलरी नहीं पहननी। वो क्यों भाई? मैंने कहा एक माँ आपको ज्वेलरी नहीं पहननी, आपने एक्सपीरियंस करना है कि ज्वेलरी ना पहनोगे तो गॉड मुझसे कैसे बातें कर। लो जी कुड़ी ने कभी ना जेवर नहीं पाया, शैतान तो आया ही नहीं। वो जब शीशे के सामने जाती तो शैतान आता, ऐ भी पा, कन्ना च भी पा, अखा च भी ला, इत्थे भी उत्थे भी है, तो हौली हौली सारा तैयार हो गई घर च। फिर लोग नहीं तू कितने चली है, घर च बंदा तैयार नहीं हो सकता, उसके मेकअप के अंदर शैतान रहता है। वो जब आईने के सामने जाएगी तब शैतान आएगा। शैतान को आपकी लाइफ में रहने के लिए कोई जगह चाहिए कि वो कब आपकी जिंदगी में काम करेगा। और क्योंकि जब ऐसे केस आते हैं, जब हम लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जब हमारे सामने ऐसे केसेस आ रहे होते हैं, उनका हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो फिर हमारी समझ में आता है कि शैतान को लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है। आपको ढूंढना है कि मेरी ज़िंदगी में कहाँ डेविल रहता है, आप उसे ढूंढ लो और उसे निकाल दो बाहर। आप खुद देखेंगे अपने आप को बढ़ते हुए, खुद देखोगे आप अपने आप को नाइंट होते हुए। कुछ औरतों के अंदर आदत होती है दूसरों को डिग्रेड करने की, खुद उनकी औलाद नहीं होती पर वो दूसरों की औलाद को देखते रहते हैं। असल में वो उन्हीं का शैतान होता है, वो दूसरों के बच्चों से मोहब्बत नहीं करती क्योंकि उनका अपना बच्चा नहीं होता। वो दूसरों के बच्चों से मोहब्बत नहीं करती क्योंकि उनका अपना बच्चा नहीं, ये एक्चुअल में ये उसी का शैतान है जो वहाँ पर काम करता है। आपको मोहब्बत करनी है और आप बच्चे की तलाश कर रही हैं, और आपको मोहब्बत करनी है, किसी का भी बच्चा हो आपको मोहब्बत करनी है। बाइबल में पौल कहते हैं पस शैतान का तुम पर दाव ना चले। वो कहता है शैतान का दाव, यानी शैतान तानू दा ना ला सके कि मैं दा लाड़ा। बहुत सारे लोग आते हैं प्रेयर करते हैं, मैंने उन बहुत कुछ लोगों को ऐसे कहा आप ना खाना छोड़ दें, खाना छोड़ दें। कुछ लोगों के स्टमक में इब्लीस रहता है, स्टमक एवरी टाइम वो स्टमक की वजह से परेशान रहते हैं। और खुदा वो कोई खाना ऐसा खाते हैं जिस खाने की वजह से शैतान उनके साथ रहता है। हम एक बच्चे के लिए प्रेयर कर रहे थे, जब उसने वॉमिटिंग की तो उसके अंदर से साग पात निकला। उसने कहा कि किदन का साग खाता है, उन्हें कहा मैंने तो बड़ा चेर हो गया, मैं यार है तो फ्रैश ही निकले अंदरों। मैंने कहा ये तो फ्रेश निकला। तो ये समझ आई कि जब भी ये ग्रीन सब्जी खाता है, इसकी ग्रीन सब्जी के अंदर डेविल काम करता है। मैंने उसे कहा यार तू थोड़े दिन सब्जी ग्रीन तो परहेज नहीं तू करता। अब जब हम ये एजुकेशन लोगों को देते हैं तो बहुत सारे लोग पास्टर प्रीस्ट मजाक उड़ाते हैं, ए केड़ा पादरी कदे लोगों को आंदा है कपड़े ना पाओ, कदे लोगों कुछ लोगों के ब्लैक रंग जेड़ा रंग तानू बहुता पसंद है, कईयां दे काले रंग च शैतान रहिंदा। ओए ए वाले चंबड़ी च नहीं जेड़ी पौने आई। एक बेटी को शुगर की जवानी में प्रॉब्लम हो गई। देखें ये सारे तजर्बात खुदा हमें तब याद दिलाता है जब खुदा कलाम करता है, फिर हमें वो सारे तजर्बात याद आते हैं। एक बेटी के लिए प्रेयर कर रहे थे, वो जवानी में तकरीबन 16-17 साल की उम्र थी और उसको शुगर हो गई। वो जब आई तो मैंने उससे कहा काका कि उम्र है शुगर दी। जब उसके लिए प्रेयर कर रहे थे तो उसके हाथों पर ब्लैक नेल पॉलिश थी, ब्लैक कलर की, डिफरेंट थे लेकिन ब्लैक ज़्यादा थी। तो मैं जब प्रेयर करना मैंने शुरू की तो खुदावन ने कहा मैंने काले रंग की नेल पॉलिश लाई है। मैं नेल किहड़े रंग के बनाए ने? मैं खुदावन तू तो गंदमी च बनाए ने। उन्हें कही नहीं काले क्यों कीते ने? जे मैं इन्हां दे काले नूं बनांदा तो फिर ठीक सन। सॉरी भाई सॉरी, गल सुनाउण तो पहले ही सॉरी। मसला बन सकता, किसी ना भी बन सकता। खुदावन ने कहा कि इन्हूं पुछ सूती है मैं नेल किहड़े रंग के बनाए ने, मैनू तुसीं क्यों काम खराब करन दे? मैंने आमीन कर दिया, प्रेयर 2 मिनट की, आमीन करके मैंने कहा काका आपको काला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। जी जी भाई मेरे तो कितने सूट हैं ब्लैक कलर के। उन्होंने नहीं पता इस तो बाद की होने वाला है। भाई बहुत ज़्यादा सूट है मेरे तो ब्लैक। मैंने कहा ब्लैक, हाँ ब्लैक जूते भी हैं भाई। मैंने तो वो मेरे मेकअप में बहुत ज़्यादा। मैं कहा काला रंग छड़ दे पाना, तेरे काले रंग च शैतान रहिंदा हैं।
हुण उन्हें इन्ने सूट ले सी विचारी ने, उन्हें इन्ने सूट ले सी, हुण की करदी विचारी। सर जी जान दो सूट, शैतान नूं कड्डो, यसू नवें पवाएगा तुहानूं। उन्होंने कट्टो तो सही अपने घरों, उन्होंने कट्टो तो सही। हम अपनी ज़ात से शैतान, ये देखें ये सारे तजर्बात, ये केसेस हैं, और मैंने इस बात को बाइबल का सहारा लेकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दाऊद की लाइफ में शैतान कब आता था? थोड़ा बाइबल चिटर जाने। शमसून की लाइफ में शैतान तब आता था जब वो औरतों के सामने जाता। वो जबरदस्त सूरमा था, लोगों से डरता नहीं था, कौमों से, बादशाहों से वो नहीं डरता था। पर उसकी लाइफ में शैतान तब आता था जब उसके सामने औरतें आती थीं। कुछ औरतों को आपने देखा होगा, जब जो उन्होंने सामने मुंडे होंगे उन्होंने एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, उन्होंने लैंग्वेज बदल जाती है। वो कुड़ियां नहीं होण, तू चंगी भली मुंडे हुण तैनूं की होया है? उन्हें जिवें ही कुड़ी ने मुंडा वेख्या तो उन्हें बहना तो अपना स्टाइल चेंज कर दिता। इसका मतलब डैवल आ गया, शैतान आ गया। वो चंगी भली पंजाबी बोलती, मुंडे ने वेख के नाल ही उर्दू शुरू कर। शैतान आ गया, आपने अपना एटीट्यूड चेंज किया, आपके अंदर डेविल आ चुका है। मैं एक जगह पर फ्रूट खरीद रहा था, नाल दिन को अज किड्डियां सोहनियां गल्लां पईयां होंदियां। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। मैं फ्रूट खरीद रहा था और मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, वो चुपचाप खड़ा, और मैं फ्रूट खरीद रहा था कि सामने मांगने वाली 2 लड़कियां आई और वह बड़ी खूबसूरत मांग रही थी। अरे भैया हमें भी कुछ दे दो खुदा के नाम से, ये हरे डाडी से। हूँ मेरे नाल चंगा पड़ा जरा ढिला मट्ठा एंज होया, परसों ने कड़े एक्टिव हो गया। मैं क्या शर्म कर, मैं तेन उदों का कहना कुल्फी खवा, तू मैनू वो नहीं खवाई, तो 50-50 रुपये दे दिते। हुण मैनू याद आंदियां ने वो गल्लां कि नहीं यार उदों ही शैतान आंदा है। कुछ मुंडे ओवर स्मार्ट बनते, जो उन्होंने वेख लिया ना 2-3 कुड़ियां ने फिरदियां पिक्चर च, फिर उन्होंने सामने बह यार तू बंद रह जा। सर जी अपना कड्डो शैतान, यसू तुहाडा बनाएगा मकान। ठीक है, जब आप किसी को देखकर अपना एटीट्यूड चेंज कर रहे हो, डेविल आ गया आपके अंदर। वो कहना सीधा पधरा या वेख कुड़ी तेनू इत्थे दी नहीं ते हथे दी किदा छो नाम हुंदा ते ओए जी कर थू फिट फिर कहते मेरी निशल्ट हो गई है। निशल्ट की तू ऊंजी रहो जिंदा तू है। औरतों को देखकर जब मर्द अपना एटीट्यूड चेंज करोगे तो शैतान तुम में आ चुका है। शैतान ने तुमको अलर्ट कर दिया, काका सीधा हो जा, वाल डिंगे नहीं सीधे कर ले, सीधे कर ले, सीधे कर ले। ताडे सामने यसू भी आके बह गया, शैतान तानू एक्टिव कर देगा। यसू नू आयतां सुनाई आ गई। मेरी गल समझ दियो, जे तुसी किसी नू वेखो वड्डा हुंदा, किसी नू वेखो बरकत वाला, उहदे सामने चुप करके बवो, ताकि शैतान दा कोई दाव, कोई मौका ना ताडे ते चले। अपनी जिंदगी दा इबलीस कड्ढना है बाहर, उन्होंने लभना मेरी लाइफ च कदों आंदा। और ये सारे काम हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तब हमारी जिंदगी में कुछ लोग नसीहत करते हैं, नसीहत उनके गले पड़ जाती है। मैं तो उन्होंने सीधी गल ही सुनाई, वो तो लाड़ी पिया, मैं तू उन्होंने आख्या क्यों? वो नसीहत करते हैं। नसीहत करना, मलामत करना, कलाम सुनाना, तीनों बातें फ़र्क हैं। आप कलाम सुना सकते हो, पर गॉड ने आपको नसीहत की तरफ प्रैक्टिस नहीं दी। आप नसीहत करोगे लोग आपके गले पड़ जाएंगे, आप मलामत करोगे लोग आपके गले पड़ जाएंगे, आप कलाम सुनाओगे कलाम लोग सुनेंगे। आपकी नसीहत में डेविल रहता है। आप नसीहत करते हो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। आप परेशान हो जाते हो, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो नसीहत की थी। आप परेशान हो जाते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपको ये देखना है। और अगर हमारी जिंदगी में भी डेविल हो तो डेविल वाला को घर आ गया, फिर तो घर कभी भी ना वसू। एक तो साढ़े कोल शैतान, तो उत्तों जो घर च आया वो डबल हुण ना घर वसू। साढ़े को तो अपना नहीं निकलिया, हुण 2-3 हो गए ने। कितनों को समझ आ रही है? कुछ लोगों के बेड में शैतान होता है, कभी तजर्बा करना, वो भी इत्थे बैठे ने। सारा दिन कोई पाप नहीं करता, जदों बैड ते जाएगा ताडे बैड दे विच शैतान रहिंदा। एक जगह हम प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर करते हुए मैंने उनसे कहा कि आप अपना ये जो मैट्रेस है ना इसको उठाओ, गद्दा रूम इसको उठाओ। जब वो उन्होंने उठाया, नीचे कुछ भी नहीं था। मैंने कहा इसको फिर रख दो, फिर रखा। फिर जब
जब हमने प्रेयर की खुदा ने कहा बेड के उत्ते चौधरी रहिंदा। जैसे अभी वो बहन ने एक टेस्ट मनी सुनाई कि मैंने यहाँ पर प्रेयर करते हुए अपने किचन के अंदर सांप देखा, तो वो प्रेशर कुकर फट गया। इसका मतलब सांप शैतान उनके किचन में रहता है। पर हम मानते नहीं हैं। आपके जिस घर के कोने में शैतान रहता होगा उस जगह की सेटिंग आपसे कभी नहीं बनेगी। आपके घर में कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं, ऐसे पोर्शन होते हैं जिनकी सेटिंग आप अक्सर करते रहते हो, चेंज करते रहते हो, पर उस जगह की सेटिंग नहीं आपसे बनती। क्यों? क्योंकि उस जगह डेविल रहता है, वो सेटिंग आपको कभी करने नहीं देगा, खराब हो जाता है। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप कि कोई चद्दर है जो पुरानी, इस पर उसने हाँ मेरी एक चद्दर है जो मैं बड़े शौक से, और वो पुरानी है। मैंने कहा उसको निकालें, तो खुदा ने कहा इयो ही चद्दर है ताडे घर च खुदा किंज रहिंदा। ए भी सुनो गल, जब सैमुअल दाऊद के बाप यसी के घर के अंदर दाऊद को ब्लेस करने गया, तो यसी ने अपने जवान बेटों को उसके सामने, जदों पुराने वक्तां च नबी किसी दे घर जांदे सी ते लोग डर जांदे सी कि नबी साडे घर आया या ते कोई मौत दा सुना आया, साडे लिए कोई खतरा है, साडे लिए कोई मसला, नबी जिहड़ा साडे घर आया। उस जमाने में हुण ते नबी है ही बड़े जय ने, आउंदे ही रहिंदे ने, आउंदे ही रहिंदे ने, पता नहीं फिर कित्थों कित्थों आउंदे ने। मेरी गल समझ आ रही है? जब वो गया तो उसने अपने जवान बेटों को, उसने कहा कि की, उन्हें कहा मैनू खुदा ने भेजा तेरे घर चो किसी पुत्र नू चुनना है, रब ने मैनू भेजा, मैं चुनना है। तो यसी अपने जवान बेटों को आगे करने लगा, पर उन्होंने जवान भरावां च रब नहीं सी रहिंदा, उन्होंने जवान भरावां च खुदा नहीं रहिंदा। उन्हें क्या एक है एक मुंडा छोटा जो भेडां चारण गया, उन्हें कहा उन्होंने ही सद, उसने उसको बुलाया, तो खुदा उस छोटे जे बच्चे च रहिंदा ही। खुदा उस साडियां घरां दे विच सानू ये ही नहीं अज तक नहीं पता लगा रब किदे च रहिंदा। जिहदे विच रब तुहाडे घर च रहिंदा, अगर तुसीं उहदे खिलाफ कमरे च भी बोलोगे तो खुदा सुन लेगा, उहदे खिलाफ बोलदे। यूसुफ दे विच खुदा रहिंदा ही ते 11 भरा उहदे खिलाफ बोलदे, उन्होंने 11 दे 11 नीवें कर छड़े हन। उन्हें कहा तुसीं इहदे खिलाफ बोलदे, इहदे विच मैं रहिंदा। जिहदे विच गॉड रहिंदा उहदे खिलाफ तुसीं बोलोगे, खुदा तुहानूं उच्चा नहीं होण देगा। किन्नियां नूं समझ आ रही है? थोड़े डेंजर केस भी हुंदे ने विच। यूसुफ के 11 अकल दे रज्जे हुंदे ने, किहड़े हुंदे ने? तूड़ी खांदे ने। की खांदे ने? कोई रोटी खाए तो उन्होंने अकल आए ना, क्योंकि जानवर तूड़ी खांदे, घाह खांदे ते सिर फेरी आउंदे। हुण तैनूं समझ नहीं, भाई तुहानूं समझ नहीं आती। खुदा ने इस बंदे दे अंदर रब रहिंदा, इहदे खिलाफ तुहानूं बोलदे रब दे खिलाफ बोलदे हो पे तुसीं। अगर गॉड चले इनू चेंज, इनू जरा बजाई यार, की है कीबोर्ड ही। इसको ध्यान से बात सुनो, साथ वाले से कोई खास बात आई, इसको ऑन करो, इसको बजाओ, इसमें से कोई भी आवाज निकालो, तबले की निकालो या ढोल की। अब ध्यान से आपने सुनना जो मैं बताने वाला हूं, कि आपको यह पता ही नहीं होता कि खुदा हमारे घर में किस में रहता है? ढोल बजाए, फिर बजाओ, फिर बजाओ, बस आपको ढोल नजर आ रहा है कहीं पर? आप मुझे ये बताओ, ढोल किथे? ढोल कहाँ है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ किथे 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 ढोल? आपको नजर आ रहा है कहीं ढोल? फिर बजा ढोल। यार यार और ढोल तो एडा वड्डा नहीं हुंदा, इंज नहीं हुंदा, इंज ही हुंदा। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਢੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ? ਢੋਲ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਸਰ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਢੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਬੰਦੇ ਏਡੇ ਕੁ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈ, उस बंदे को ना जाई, उत्थे तू गया तो काम खराब हो जाने। शैतान तानू, चलो पैदाइश की किताब
आज मैं कलाम सुनाना, मैं दुआ नहीं करनी किसी लिए भी। क्या आमीन कर देगी? सर जी पैदाइश की किताब खोलो, पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ है कि जब गॉड उसके पास आया, आदम के पास, चैप्टर नंबर 3 कहां पर है जी, निकालो। जब गॉड उसके पास आया, कहां लिखा है? किथे करके जे जो गुनाह कर लिया हूं, 3 बाब की 14वीं आयत। सांप से बातें हो रही हैं, 10वीं आयत से पढ़ लें। उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं, 8वीं आयत में गॉड आते हैं, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के ज़हूर बाग के दरख्तों में, आपको लगता है आदम छुप रहा था, मैं कहना आदम दा शैतान उन्होंने छुपांदा ही, छुप जाने दे सामने ना ही। जदों तुसी अपने रब कोलों लुकण लग पो, तुहाडे अंदर इबलीस है, तानू जिउण नहीं देगा। और आगे सुनो, जो बात खुदा पूछना चाह रहा है उसका वो आंसर नहीं करेगा। ध्यान से पढ़ना, लिखा है 9वीं आयत, तब खुदावन ने आदम को पुकारा और उससे कहा तू, उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी, मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को मैं डरा। तो फिर शैतान कहां मौजूद था? जेड़े रब को बरकतां लईयां, जेड़े रब दन बना के दिता, जेड़े रब नाल इज्जतां मिलियां, जेड़े रब नाल बरकतां, उहदे कोलों तुसीं जदों डरन लग पो ते शैतान तुहाडे अंदर है, इबलीस तुहाडी लाइफ च। और खुदा तेनों आंदा है तू कित्थे में? चले मैं पूछता हूं, आप बेटा कहां बैठे हो? चर्च में। मुस्बत आंसर, सॉफ्ट आंसर। आप कहां हो? उसने कहा मैं चर्च में। गॉड से पूछते हैं तू कहां है? खुदावन मैं इधर हूं दरख्त के पीछे। ऐ की गल मैनू डर आया है, मैं लुक गया। तेनू यह जवाब नहीं मैं पूछा, तेरा तेनू सवाल पूछा ओहदा जवाब दियो। आदम जी, आदम जी कौन? जवाब दो। गॉड ने तुमको पूछा है वेयर, तुम कहां हो? सर मैं इधर दरख्त के पीछे हूं। नहीं वो मुझे डर लग गया था तो मैंने आपकी आवाज, डर की डर हुण को वखरी आवाज आई है। हुण केड़ा हुण तेनू तेरा शैतान तेनू आंदा छुप जा, मार छड़ीगा। जदों तुसी लुको, जदों तुसी छुपो, उदों शैतान तुहाडे अंदर है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आगे देखो क्या होने वाला है। उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी, मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था, मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा तुझे किसने बताया तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझसे कहा था इसे ना खाना? आदम ने कहा जिस औरत को। फिर गलत आंसर। आदमा फल खाता ही, कहता जी फादर मैंने खा लिया। फिर असल गल नहीं तू दसदा है। फिर सुनो, रब ने उन्हें पूछा तू कित्थे में? कह दो सरकार दरख्त के पीछे लुके हैं। ओए बेटा फल खाता सरकार खा लिया। वो गल ना दसी जी पुछदा है। होर सुना, केड़ियां सुना? जदों गॉड तुहानू जिहड़ी पुछे तुसी ओ ना दसो शैतान तुहाडे अंदर है। शैतान तुहाडे। बीवी हसबैंड नू आंदी है मैं तेनू उत्थे खलोतियां वेख्या ते उत्थे की ही? कौन सी उत्थे? मैं ही होर कौन? तू उत्थे करन की डिया है? करन की ओंजी 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 ओंजी। जदों तुहाडे को जिहड़ी गल पुछी जाए तुसी ना दसो ते शैतान तुहाडे अंदर आ गया। शैतान तुहाडे अंदर। फिर वेखो की जवाब आंदे ने, बाबे की बोलते हैं। आदम ने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने। खुदा ने आप पूछा ही तेनू किन्ने खवाया? खुदा ने उसे नहीं पूछा तेनू किन्ने खवाया, आप ही दसन दिया। जदों तुसी एक्स्ट्रा बोलो तो समझो शैतान तुहाडे अंदर। इबलीस तुहाडे अंदर आ गया और उन्हें तुहानू मार देना। तुहानू पूछा तू कित्थे गया? सर दुकान पर गया था। नहीं इतनों गया, अशरफ दा मुंडा मिलिया, ओ मैनू कहंदा ही चल। ओ नहीं तू गया, ओ नहीं तेनू लै गया, तू गया। तू अशरफ दे मुंडे नू धक्के ना विच जोड़िया। मिठू मैनू आंदा सी मैं तो नहीं सा पीना चाहता, खाला नसरीन दे मुंडे ने मैनू कहा पी। ओ तेरे शैतान ने खाला नसरीन दे मुंडे नू कहा इनू कहा पी ते जी तेनू किसे ना की।
तो जो वजदी है ना सट्टा उदो सी सी किन्नियां नूं समझ आ रही है अज दे शैतान आदम के अंदर आ चुका है और अब वो उसको छुपाता है और राइट बात उसको करने ही नहीं देता। गॉड को राइट आंसर नहीं करने देता कि खुदा नूं सीधी गल दा आंसर कर। हम अपनी ज़ात से शैतान को ढूंढ रहे हैं कि हमारी ज़ात में शैतान कहाँ काम करता है। आपको अपना कुछ वालदैन को मैंने देखा है, बाहर दे बच्चे ना बड़ा सॉफ्ट बोलणगे, जो ही ओहदे बच्चे बोलणगे गुस्सा चढ़ जाएगा। अब्बा जी गौर करो तुहाडे च शैतान है। हुण बच्चे तुहाडी शामत जे तुहां अब्बे नूं जाके छेड़िया दे। पापा बताया था आज उन्होंने, जब आप हमसे बात करते हो तो आप इसी तरह से बात करते हो। पापा उदों गुस्सा करेगा जो अपने बच्चे नाल गल करनगे, उदों गुस्से च आ जांदा, उदों शैतान उहदे अंदर एक्टिव हो जांदा। इन्हां दी कोई गल ना सुनी, इन्हां दा कर्स कर, इन्हां ते लानत कर, इन्हां का फिड़े मुत तुहाडा दफा जा मेरी अखां सामने, तुहाडा कख नहीं रहना, तुहाडा ना तुहाडा कख नहीं च बनना। पर वो शैतान अब्बे दा नहीं, सरकार बच्चियां दा शैतान है, जिहड़ा अब्बे नूं एक्टिव रखदा। वो बच्चों का शैतान है जो तो आपके बाप को एक्टिव रखता है। कितनों को समझ आ रही है? कुछ लोगों के टाइम च शैतान रहिंदा, किथे उन्हां दे टाइम च इबलीस रहिंदा, कोई काम उन्हां को कदी टाइम नहीं होएगा। वो ब्याह करन ते तद लेट, बरात सुनिया लेट हुंदी है, पर कदी घर वाले वेख्या बरात आई है तो घर वाले ही नहीं आए, इंज ते भी सहायता नूं लभणगे। पर उन्होंने तुसीं आखो कोई गल नहीं, फिर इंज दे कामां च ते लेट हो ही जांदा। ए वो लोग ने जिन्हां दे टाइम च शैतान रहिंदा है, उन्होंने जिंदगी च कोई काम नहीं टाइम ना करन देगा। वो चर्च च भी कदी टाइम ना, पास्टर्स एल्डर्स डीकन कदी चर्च च टाइम ना नहीं आणगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम के अंदर शैतान है। उन्होंने आंदा बैठे रहो, लम्मे पै रहो। कुछ जिनसी ताड़ी जिनस के अंदर शैतान किस तरह, जदों औरत मर्द नूं वेंदा है, ओदी बॉडी के अंदर सैक्स मूवमेंट क्रिएट हुंदी है, ओदी जिनसी ख्वाहिश के अंदर शैतान रहिंदा है। जदों औरत किसी मर्द नूं वेखेगी तो ओदी बॉडी के अंदर सैक्स मूवमेंट जदों क्रिएट होए, समझो ताड़ी ख्वाहिश के अंदर डेवल रहिंदा है। जदों ताड़ी लाइफ चेंज होवे उदों समझ लेना कि मेरी ज़ात च शैतान रहिंदा है, और मैं जदों किसी नूं वेखना मेरे नाल इंज होना शुरू हो जांदा। अगर तुसीं वेखो इन्ने शैतान मैं मुतारफ कराए ने, टेलर दिते ने, अगर फिर भी तुसीं आखो मेरा तो कईयां दे वालां च शैतान रहिंदा है, उन्होंने जदों वेखोगे डाए हाय, वो गिरजे च बैठे भी हैं यार, छड्ड वालां दी जान, जिन्ने तेनू चंबड़िया यार, तो उन्होंने तू वालां दी जान ही नहीं छड्डदा। कुछ लोगों की ड्रैसिंग च शैतान रहिंदा है, वो गिरजे च भी सूट ही सीधा कर दे। तू की केड़ी करंडी पा आया, तू बह जा किते आराम नाल, चिमटे वांगू कदी सूट नूं इंज करेगा, कदी इंज करेगा। किन्नियां किदा किदा शैतान फड़िया गया। ना मन्नो तुसीं ना हत्थ चुक्किओ जे, क्योंकि सर जी असीं जम्मे ही दुध जे हाँ, असीं दुध दा ही तुले हाँ, सानू ना कोई छेड़े। तो फिर आंदे ने साडे दुश्मन ने केड़े, सर जी वो तुहाडे ही बैठे ने वेड़े। किन्नियां नूं समझ आउंदी? आपको ढूंढना है सर जी, ढूंढना है। अगर आप उसको निकाल दोगे अपनी जिंदगी से, तो इब्लीस जब शैतान आपकी लाइफ से चला जाएगा, शैतान चला जाएगा, आपको बरकत के लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जिंदगी की खुशियों के लिए प्रेयर करना नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ देखना है कि मेरी जिंदगी में शैतान कहाँ आता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी फिर बता रहा हूं, क्रिश्चियन बंदे को कोई सवाल नहीं है। क्रिश्चियन बंदे की लाइफ में कभी सवाल नहीं आना चाहिए। अगर आपको पता चल जाए आपका बाप ज़नाकार है, तो अपनी बीवी को लेकर वहां से निकल जाओ, क्योंकि आपका शैतान, आपके बाप का शैतान अगर आपकी बीवी में चला गया तो वो ज़ना करेंगे और आप उसके बाद रोएंगे ऐसा क्यों हुआ। और ये तमाशे आपके सुनने में ऐसे भी आपको वालिदैन बाप मिलेंगे जिन्होंने बेटियों से ज़ना किया, क्योंकि आपके बाप में ज़नाकारी की रूह है और वो बेटी में जाएगी और बेटी ज़ना कर देगी अपने बाप के साथ। और अगर मैं बाइबल में और डीप चला गया, अगर मैं लूत के पास चला गया, तो आपके कानों को ये बातें चुभने लग जाएंगी, आपको ये बातें सोने नहीं देंगी रात को। लूत की अपनी मर्जियां एक दिन उसकी बेटियों के लिए मुसीबत बनी गई, क्योंकि वो तब
अपनी मर्जी करता था जब गॉड उसके पास आता। जब इब्राहिम उसके पास खड़ा होता तो वो अपनी मर्जी करता था। जब खुदा के एंजल लूत के पास आते फिर भी वो अपनी मर्जी से बोलता। और उसकी अपनी मर्जी उसको बदकार लोगों के दरमियान ले गई, जनाकार लोगों के दरमियान ले गई। और वही डेवल जिनके दरमियान वो चला गया, उसी जनाकारनी ने, उसी डेवल ने, आपको पता है लूत का जो शहर था, लूत का जो शहर था वो जनाकार था। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी माँ आपका बाप जनाकार है, उनको कुछ मत कहो, उस घर से निकल जाओ। लूत को चाहिए था कि अगर शहर जनाकार है, अगर शहर बदकार है, तो मैं अपने बच्चों को यहां से लेकर निकल जाऊं, पर वो गया नहीं। फरिश्तों के कहने के बाद भी वो उस शहर को छोड़ना नहीं चाहता। और जब वो छोड़ना नहीं चाहता था तो उसके बाद के नतायज आप लोगों ने पढ़े होंगे। उसकी बेटियों ने जो कुछ उसके साथ किया वो वही शैतान था जिसके दरमियान से वो जाना नहीं चाहता था। लूत दा शहर ते तबाह हो गया, सदूम अमूरा तो मर गया, पर सदूम और अमूरा का शैतान, जो बदकारी का शैतान था, वो लूत के साथ रहता था। हमें पता है शहर चो कोई बचा है, हुणे दे नाल ही जाना है। और उसी जनाकारी की रूह ने उसकी बेटियों को भी ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। और वहां पर भी पढ़ना, उनको फिक्र लोगों की थी। उसकी बेटियां कहती हैं हमारे पास दुनिया के दस्तूर के मुताबिक कोई मर्द नहीं जिसके साथ हम अपनी औलाद को या अपनी पीढ़ी को जन्म दें, सो हमारे लिए मुनासिब है हम अपने बाप से ऐसा करें। जब आपके घर में मुजरे चल रहे होते हैं, ध्यान से सुनो, तो याद रखना एक दिन लाइफ मुजरा बनेगी और सारा शहर देखेगा आपको, क्योंकि आपके टीवी में शैतान है। आप अपने घर के अंदर शैतान को ऑन करके बोलते हो कि और टीवी के सामने बैठकर प्रेयर करते हो और कहते हो शैतान मुझसे दूर हो। ऐसे ही मैं पागलों की तरह यहां नहीं बोलता हूं, जो बात गॉड मुझे बोले मैंने वही बोलनी। और फिर उनके बच्चे मुजरा करते हैं और उनकी, ये वही शैतान है जो आप देख रहे हो, ये वही शैतान है जिसको आपने देखा, आपने लाइक भी किया, आपने शेयर भी किया और आप मुस्कुराए, उसके बाद वही शैतान आपके साथ रहेगा, क्योंकि जो शैतान आपका है उसी को आप अपनी जिंदगी से नहीं निकालते। और फिर घर के घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, हो भी रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि लोग इन बातों को फॉलो नहीं करते। आपको गॉड दिया गया है, डेविल नहीं दिया गया। आप प्रेयर तो ये कर रहे हो, खुदावंद जहां 2 या 3 है, तू यहां पर, आप ही के घर में आपके बच्चे डरते हैं, आप ही के घर से शैतान नहीं जाता। फिर आपको पागलपन का दौरा पड़ गया कि मेरे पास गॉड है, क्योंकि आपका शैतान आपको होश में नहीं आने देता। एक बंदा मेरे पास आया प्रेयर के लिए, आकर मुझे कहता है मेरे बच्चे भी नहीं ठीक, मुंडे चवल ने काम नहीं करते, कुड़ियां भी ठीक, कुड़ियां और बुढ़ी नूं भी बच्चों नूं। जब प्रेयर करना शुरू की तो खुदावंद ने कहा ए जड़ा ना इो शैतान। मैंने कहा बापू जी ताडे घर च मसला ताड़ी वजह नाल, खुदा का शुक्र है उदों बाद मैनू नहीं मिलिया। आंदा इन्हूं मैं दस्या तो मैनू आंदा तेरे वजह तो मसला है। जदों तुसीं किसी नूं आ दसोगे ना शैतान ताडे च वे, कदी भी नहीं कोई मनदा। किन्नियां नूं समझ आईए? नाल दिन पुछो अपनी जिंदगी चो शैतान कड्डो। ताड़ी दौलत च, ताड़े 10वें हिस्से च शैतान रहेगा, ताड़े 10% च इबलीस रहेगा, क्योंकि जदों तक तुसी इबलीस नूं कड्डदे नहीं जाओगे अपनी लाइफ चो, जेड़े हिस्से चो तुसी कड्डदे जाओगे वो हिस्सा ममूर हुंदा जाएगा। तुसी प्रेयर चो कड्डिया ताड़ी प्रेयर ममूर होएगी, तुसी फास्टिंग चो कड्डिया ताड़ी फास्टिंग ममूर होएगी, तुसी अपनी जुबान चो कड्डो ताड़ी जुबान ममूर होएगी। ताड़ी जुबान एक दिन काम करेगी, तुसी बोलोगे काम होएगा, तुसी बोलोगे तो काम होएगा। पर शैतान नूं अपने नूं लभो और अपनी जिंदगी चो ओनू फुटबाल वांगू कड्डना। किदे वांगू? जिद्दन लभ जे उदन ओनू। हुण ख्वाब आने ने इस मैसेज तो बाद। अगली बात सुनो, इस मैसेज के बाद आप लोगों को ड्रीम आएंगे, खुदा तुहानू दसेगा तुहाडे कपड़ियां च शैतान होया तो कपड़े कढ दिओ जी। जे खुदा तुहानू दसे तेरे मेकअप च शैतान है, खुदा दा वास्ता जे छड्ड दिओ जे। खुदा तुहानू दसे तुहाडियां पेटियां दे छले शैतान है तो पेटियां फोल लिओ जे। किन्ने लोगों को ख्वाब होंदा भाई साहब मैं रात ख्वाब च वेखा मेरी पेटी ते थल्लों सप्प निकले, मैं जाके पेटी फोलो उत्थे ही रहिंदे जे 24 साहब। कितनों को समझ आ रही है आज के पैगम? कुछ अपनी नींदर नूं फोलो, जिन्हां दी नींदर च चौधरी रहिंदा है, वो सोवे ना अपने आप कोल ना टीका रखे एक इंजैक्शन, जदों नींदर आए उदों ही ला देवे ताकि इबलीस ओदी जिंदगी चों निकल जाए और ओदी नींदर पाक हो जाए।
ਉਹਦੀ ਨੀਂਦਰ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਪਾਕ ਪਾਕ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਸ ਕਰੀਏ, ਉੱਠ ਪਈਏ, ਉੱਠ ਪਈਏ, ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਪਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ।